What is vendor? What is SLA? What is everyone getting my SL. voice? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. सर गेटिंग। सर एसएलए तो वही होता है ना कि हम किसी क्लाइंट के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें हम अपनी कंपनी की पॉलिसी को बताते हैं कि ये पॉलिसीज है। है ना, पॉलिसी तो कंप्लायंस के अंदर में आता है। दिस इज नॉट कमिंग अंडर द SLA। SLA मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट। हाँ जी, सर्विस लेवल के जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसका एग्रीमेंट होता है कंपनी के और क्लाइंट के बीच में। सर ये सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के अंदर एक एग्रीमेंट होता है क्या नाम है? जो कितने दिनों के अंदर वो गट को सर्विस डिलीवर किया जाएगा। कॉलर सिस्टम को एग्जैक्टली। जैसे मान लो कोई कंपनी ने बोला है कि आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम 10 दिन के अंदर रिजॉल्व करेंगे, या 3 दिन के अंदर रिजॉल्व करेंगे, या 2 घंटा के अंदर रिजॉल्व करेंगे। तो ये सारे चीज एक एक पार्टिकुलरली एग्रीमेंट एग्रीमेंट होता है वेंडर के साथ, जिसको हम यस सर। लोग SLA मैनेजमेंट कहते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। हाँ। और सर्विस लेवल एग्रीमेंट के बेस पे ही और तुमको दिखते ही थे। हर एक चीज को मैनेज करना पड़ेगा। कौन कौन सा चीजें मैनेज करोगे? SLA के अगेंस्ट में जो भी तुम्हारा अपडेट होगा, यदि कुछ रिपेयर का अपडेट है तो रिपेयर का स्टेटस चेक करना है। यदि कोई जगह पे तुमको पार्ट्स रिप्लेस कराना है तो डायरेक्टली जो हार्डवेयर वेंडर है उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, ताकि जो प्रॉब्लम है यूजर का वो जल्दी से रिजॉल्व हो सके। तो सबसे पहले हम वेंडर मैनेजमेंट का हर एक चीज डिस्कस करेंगे। कोई भी जब तुम टिकट बनाओगे ना, तो टिकट दो रास्ता से बनता है। एक टिकट बनता है योर ऑर्गेनाइजेशन टिकट, और एक बनता है वेंडर टिकट। वेंडर टिकट किसको कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द, जो तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर ने दिया है। जैसे मान लो एयरटेल का है या टाटा कम्युनिकेशन का है, तो वो क्या हो गया? वो वेंडर टिकट्स हो गया। बट योर साइड्स, योर कंपनी साइड्स क्रिएट वन टिकट जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन टिकट्स कहते हैं, जो ITL के अंदर, जो ITL टूल्स के अंदर जो टिकट क्रिएट किया जाता है। एवरीवन गेटिंग माय साउंड? यस सर। यस सर। तो सबसे पहले SLA को डिस्कस कर देता हूँ ताकि तुमको तीन चीजें क्लियरली हो जाए। SLA का मीनिंग क्या है? दैट इज कॉल्ड द सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ये एक्चुअली क्या है? दैट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर। और वही चीज तुम वेंडर मैनेजमेंट के पार्ट में जाओगे तो वेंडर मैनेजमेंट में भी यही है। क्या यही है? Vendor management is what? Vendor management is important because it ensures smooth operation between your organization and external service provider. Your organization means what? Your organization means where you are working. TCS, IBM, Accenture, Wipro. And external service means Airtel, HP, Dell, Lenovo, different vendor. बाप रे, सब लोग ऐसे साइलेंट हो, लग रहा है कोई है ही नहीं। आर यू ऑल गेटिंग माई साउंड? यस यस सर। सर, बहुत ध्यान से अच्छा, सुन रहे हैं। सो ओनली लिसनिंग। ठीक है। नो सर। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुम मैनेज कैसे करोगे। तो कोई भी प्रॉब्लम है वो पार्टिकुलरली प्रॉपर टाइम ऑफ रिजोल्यूशन रहेगा। ठीक है। इसमें तीन क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में: SLA क्या है, SLA ब्रीच क्या है, एंड टेट और टर्न अराउंड टाइम क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तुम कोई भी वेंडर के साथ कम्युनिकेट करोगे तो उसमें तीन चीजें फॉलो करना है। You can follow the service level agreement. You just follow this SLA not be breach. SLA breach नहीं होना चाहिए। And exact
जो टर्न अराउंड टाइम है वो तुमको वेंडर से लेना है। तो सबसे पहले एसएलए को बाद में समझेंगे, पहले मैं वेंडर मैनेजमेंट से शुरू करता हूँ ताकि कहाँ कनेक्ट है वो तुमको समझ में आए। और पहले ही बता रहा हूँ मेरे पास कोई पीपीटी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। Yes, sir. ओके सर। सर क्योंकि ये सब तुमको एक ही चीज में याद रखना है, 50% मैनेजमेंट एंड 50% Knowledge. नॉलेज टेक्निकल। मान लो तुम्हारा पीसी में रैम का प्रॉब्लम है, तो वो वेंडर आके थोड़ी चेक करेगा, पहले तो तुमको वेरीफाई करना होगा ना कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम Yes, sir. कमिंग फ्रॉम रैम। अब तुम रैम का प्रॉब्लम है, तुम टिकट बनाओगे मदरबोर्ड का, तो डिले तो होगा ही, राइट? क्योंकि हर Yes, एक sir. प्रोसेस का तो अलग है। जब तुम रैम ऑर्डर करोगे रैम आएगा, जब तुम मदरबोर्ड ऑर्डर करोगे तो मदरबोर्ड आएगा, और उसमें भी तो 3 दिन लगता है। ऐसा नहीं कि आज जो ऑर्डर दिया तो कल ही आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। फर्स्ट यस यू सर। रेज द टिकट, रेज द वेंडर टिकट्स। जैसे मान लो तुम्हारा एचपी का कुछ लैपटॉप खराब हुआ, एचपी का पहले ये डायग्नोस्टिक्स करेगा कि एग्जैक्टली व्हाट प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम किसका है, मदरबोर्ड का है कि रैम का है, या प्रोसेसर का है कि बोर्ड का है, या एसएसडी का है। दैट इज टोटली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक्स रिजल्ट, राइट? तो हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, तो देयर इज 50% टेक्निकल एंड 50% मैनेजमेंट पार्ट। Mm, तो देखो बेसिकली वेंडर मैनेजमेंट का कंप्लीट डिटेल्स पढ़ो तो तुमको क्लियरली समझ में आएगा। Vendor management is important because it ensures smooth coordination between your organization and your external service provider, and not only for the uh, not only for the particularly hardware, that would be hardware also, that would be software also, that would be any type of IT services also। अब आईटी सर्विसेज में क्लाउड भी आ जाएगा, फिर तुम्हारा प्रिंटर सर्विस आ जाएगा, यानी रिपेयर सर्विस ऑल्सो देयर, वो भी आ जाएगा। सॉफ्टवेयर में लाइसेंस का yes, पार्ट आ sir. जाता है, यू आर बाइंग लाइसेंस, यू आर परचेजिंग लाइसेंस, और whatever the license activity you should done, which I discussed on digital asset, जो कल डिजिटल एसेट्स के बारे में डिस्कस किया था, that is also managed with the help of vendor only। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि तुम खुद से ही डायरेक्टली परचेस करोगे, बिकॉज एवरी कंपनी हैव ए पर्टिकुलर वेंडर which is directly connected with the retailer or distributor, right? So that's why, because you directly call to the HP, that HP does not support you। एचपी का जो वेंडर होगा वो सपोर्ट करेगा तुमको, बिकॉज एचपी लोकेटेड इन बैंगलोर, बट योर फिजिकल लोकेशन इज अनदर लोकेशन। तो दे आर एचपी बेसिकली सर्चिंग द लोकल वेंडर। क्लियर एवरीवन, आई होप। Yes, sir. यस सर। 2-3 लोग रेस्पॉन्स, बाकी लोग सुन रहे हो तो मतलब वॉइस जा रहा है तो। यस सर सर आ हंड्रेड रहा है। सर आवाज आ रहा है, म्यूट हो यस जाता सर है ना, तो इसकी वजह से वो दोबारा वो डिकनेक्ट नहीं होता, अनम्यूट नहीं कर पाते। और बैकग्राउंड में नॉइज आते रहता है तो इसलिए म्यूट कर देते हैं, म्यूट कोई कर भी लिया सर। उधर चिल्लाती रहती है सब सर लेडीज फिर लोग। ऑन म्यूट नहीं कर पाते। तो ये क्या हो गया, ये पर्टिकुलरली तुम्हारा कोऑर्डिनेशन बिटवीन व्हाट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एज वेल एज द एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। Who can manage this? This managed by the L1 engineer team or system engineer team or desktop support engineer team managing the vendor. And not only managed by you, your um,
L2 team also manage. When the problem not resolved within 1 or 2 hours, that particular problem escalate to the level 2. Level 2 team also communicate with the same organization L2 to external service provider L2. When you restore the service, when the problem resolved, when you change the parts, when you repair the parts, that is called what? That is called, this all are coordination part, management part. Everyone clear? Yes, sir. Management, Yes, Yes, coordination. sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें तुम्हारा टेक्निकल चीज काम नहीं आएगा, इसमें तुम्हारा कम्युनिकेशन काम आएगा बस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Effective vendor management help maintain the service quality, ensure SLA compliance and minimize operation disruption. क्योंकि जब यूजर्स का प्रॉब्लम होगा वो तुमसे ही रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व करके दो एनी हाउ, बिकॉज I already affected from my service, I don't do any work, so please restore this problem within particular time. So that is called what? That is called the maintain service quality. And as well as what interruption, business, I mean operation disruption. Clear everyone? Please confirm. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Any question regarding first para? No, No, sir. sir. No, sir. Everyone clear first para? Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. In IT support environment, timely vendor management directly impact user productivity, proper follow-up on repair, replacement, warranty claims, escalation, reduce downtime, and prevent business loss. Because you are responsible for providing the service. You are totally responsible for user sites. You are managing the user related activity. So how it is possible? That is only possible with the help of what? Only possible with the help of vendor management. Everyone clear? Please confirm. Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, sir. Because when you can claim the warranty, that time also you communicate with vendor. You are follow up the repair, where the repair status, that time also coordinate with vendor. If you want to change some parts also, replace the part or replace anything, that is also coordinate with your vendor. And escalation reduce downtime. Just for example, your branch fully down, Airtel service provider or Tata Communication, basically they are totally down the fiber. So that time where you are communicate with, you are only communicate with the network team, network L1 team. When L1 team not resolve the issue, then escalate this issue. Escalation means you are informed to the next level. Escalation means what? You inform to the next level. When Yes, sir. L1 not resolve the issue, you inform to L2. L2 not resolve the issue, escalate to L3. Inform to the next level and prevent business loss. Because always you responsible providing the service continuously. Any business interruption, any problem is happening, you have to resolve this with the vendor coordination. Everyone clear what vendor management is? Yes, sir. Yes, sir. Any Yes, question? sir. First para, second para? No, sir. No, sir. No, sir. Clear, sir. Now, very much important, there is also have a particular process to restore these services. ये सर्विसेज रिस्टोर करने के लिए भी हर एक आइडिया होना चाहिए. तो देखो मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ. बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहेगा, सर क्या है ये हम लोगों को ही मैनेज करना पड़ेगा? यस, यू आर ओनली मैनेज. लेकिन तुम एसेट को कैसे वेरीफाई करोगे? तुम्हारा आइडिया से बताओ. तुम कोई भी एसेट को वेरीफाई कैसे करोगे? मान लो वन यूजर टेल यू कि आई एम फेसिंग प्रॉब्लम. हाउ टू वेरीफाई द एसेट? हाउ टू वेरीफाई द डिटेल्स? सर उसकी एसेट एसेट आईडी से ना वेरीफाई वो तो करेंगे. ठीक है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ हाँ कि जी. तुम
फिजिकली वेरीफाई कैसे करोगे? सीरियल नंबर चेक करेंगे, इसको सीरियल वारंटी नंबर चेक करेंगे सर सीरियल उसके नंबर डिवाइस चेक पे। करोगे, तुम मान लो 10,000 लैपटॉप है, 10,000 लैपटॉप में फिर कैसे मैनेज करोगे? हर लैपटॉप में सीरियल नंबर चेक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सर हम लोग सब सिस्टम को एक टैग बना के देंगे सर, उसमें सारा डिटेल रखेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट का है, कौन सा एग्जैक्टली exactly. सिस्टम नंबर है, क्योंकि सारा देखो, कुछ कोई उसमें। भी चीज, कोई भी ट्रबल शूट करो, सबसे पहले तुम लोकेशन, लोकेशन के बाद ब्रांच, ब्रांच के बाद डिपार्टमेंट, देन फाइनली फाइंड आउट द पीसी। ठीक है, यस जो सर। मैंने कल भी डिस्कस किया था। यस सर। जब तुम लोगों को वो टिकट्स के बारे में भी बता रहा था, उसमें भी मेंशन था यूजर, यूजर मेल आईडी, यूजर सीरियल नंबर, एसेट कोड, इट्स ओके, बट तुम फाइंड आउट कैसे करोगे? सबसे पहले यूजर को वेरीफाई कैसे करोगे? देन वेरीफाई द डिपार्टमेंट एज वेल एज वेयर द लोकेशन। लोकेशन इज। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म। यस सर। यस सर। ये वाला चीज मैंने डिस्कस किया था। सबसे पहले क्या है, यूजर कौन सा डिपार्टमेंट से है, कौन सा डिपार्टमेंट का वो यूजर है, एंड देन फाइनली यू कैन वेरीफाई दिस दिस इज लैपटॉप और एसेट्स, देन फाइनली यू कैन वेरीफाई दिस डिटेल्स। सबसे पहले तो तुमको इसका फिजिकल लोकेशन तो पता होना चाहिए ना, बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन n number of computers are there, n number of laptops are there, how to find out? Everyone clear? Voice mic response. यस सर। यस सर। So why vendor management is important for desktop support engineer or IT support or system engineer or service desk? I give you one real-time example. Just for example, in situation you are facing, you are getting a call and that user call you, they are facing the SSD related problem or SSD failure. Then how to troubleshoot this issue? कैसे तुम ये issue को resolve करोगे? How to claim the warranty first? पहले ये बताओ। पहले तुम आइडेंटिफाई तो करोगे, फिर आफ्टर आइडेंटिफाई देन यू कैन क्लेम द वारंटी। तो फिर आइडेंटिफाई कैसे करोगे? हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आई मीन दिस प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम दिस एसएसडी, सर कैसे हम इसमें वेरीफाई ना करोगे? यूईएफआई की उससे हम चेक कर लेंगे कि एसएसडी में प्रॉब्लम क्या आ रही है। हम्म। तो अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम वेंडर टीम को कॉल कर सक उनके साथ कांटेक्ट करके नहीं नहीं, वो हम तो उनको ठीक है, फिर हाँ जी। इसका मतलब चेक कैसे करोगे कि ये जो प्रॉब्लम आ रहा है एसएसडी का है? ठीक है, तो ये तो तुमको पहले सिस्टम को वेरीफाई करना पड़ेगा। यस सर, सिस्टम को ऐसा तो वेरीफाई नहीं करना कि जो पड़ेगा। तुम एसएसडी का सीरियल नंबर दे दोगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा, बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन एवरी कंपनी टोटली डिपेंड्स ऑन द लैपटॉप। मान लो तुम कोई यस भी वारंटी क्लेम्स करते हो, द वारंटी क्लेम्स कमिंग अंडर व्हाट? आइदर सीपीयू, आइदर लैपटॉप, right? If you have यस parts of CPU, just for example, you are facing keyboard issue or mouse issue, or particularly in motherboard problem or RAM problem or SSD problem or hard disk problem or RAM problem, SMPS problem, that all are coming under which part? CPU part, CPU serial number. So यस right सर। now, how to find out this SSD? Either CPU serial number, if you have laptop, then laptop serial number. First you verify laptop serial number and then ultimately you submit the SSD serial number. Everyone clear? Voice mic response. यस यस सर। सर। यस सर। Yes, क्योंकि sir. सबसे पहले तो तुमको एसेट को वेरिफिकेशन करना होगा, दैट वेरीफाई एसेट डिटेल्स, चेक द वारंटी स्टेटस एंड यूजिंग द सीरियल नंबर। मान लो कोई एक साल के अंदर किसी का एसएसडी खराब हो जाता है and that users having 3 years warranty, if you claim the warranty, the part will be replaced. Everyone clear? यस Please सर। confirm. But how to identify? That is only identify with the help of serial number, not the SSD serial number. That is the system serial number or CPU serial number. If the desktop is available, CPU serial number. If you have laptop, then laptop serial number. Everyone clear? Voice mic response. यस सर। Yes, sir. यस सर। Then what is your responsibility? Raise a ticket with the OEM vendor, क्योंकि तुमको वेंडर टिकट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे दो टिकट बनेगा, वन टिकट यू आर क्रिएटिंग फ्रॉम योर साइड्स एंड वन टिकट यू आर क्रिएटिंग फ्रॉम द वेंडर साइड्स। एक वेंडर साइड्स के मिलेगा और एक पार्टिकुलरली तुम्हारा अपना साइट्स में मिलेगा। अभी यहाँ पे ओईएम का मतलब क्या है? ओईएम का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर।
एक्चुअली इसको मैन्युफैक्चर कौन किया है? एवरीवन क्लियर? यस सर। Yes, sir. मान लो तुम एचपी क्रूसियल का एसएसडी खरीदे हो, तो तुम किसको इन्फॉर्म करोगे? क्रूसियल को। मान लो तुम्हारा डब्ल्यूडी का यस प्रॉब्लम सर। आया है, तो तुम वारंटी किसको क्लेम करोगे? डब्ल्यूडी को। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अरे यस सर। हाँ ना बोलो, इसके कोई L2 सपोर्ट नहीं करेगा Yes, तुमको? sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। व्हाट कैन आई डू करने से इंडस्ट्री हेल्प नहीं करेगा भाई, क्योंकि तुम एक्सपीरियंस के साथ ज्वाइन हो रहे हो। जब इंटरव्यू में जाओगे वहां पे पहले ही तुम्हारा एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन होगा, देन यू आर सिलेक्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन। अभी साइलेंट रहने से कुछ नहीं है, लॉस ही है और कुछ नहीं। क्लियर एवरीवन दिस 2 पॉइंट्स? यस सर। यस सर। Yes, sir. अभी ये बनाओगे कैसे? ये टिकट कैसे बनाओगे? तुम्हारा अपना ऑफिशियल टिकट तो बना लोगे चलो आईटीएल टूल के द्वारा, बट ये टिकट कैसे बनाओगे? हाउ टू क्रिएट दिस? कल जो देखा है सपोर्ट में जाके टिकट रेज करने के लिए। कैसे? सपोर्ट में जाके तो चलो क्लियर, उसके बाद बताओ। यही तो इंडस्ट्री पूछेगा तुमसे। सपोर्ट में जाके वो इंडस्ट्री को भी पता है, बट हाउ? No idea, sir. अरे नो भाई, आइडिया। थ्रू मेल और थ्रू कॉल। थ्रू मेल और थ्रू कॉल। यस सर। लेकिन तुमको आइडेंटिफाई क्या करना है? फर्स्ट, हाउ टू फाइंड आइडेंटिफाई द एसेट्स। सीरियल नंबर से क्लियर? सर। Serial number. क्योंकि कल तुम लोगों को दिखा था परचेज डिटेल्स कैसे चेक किया जाता है, वारंटी स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। इज इट क्लियर टू यस एवरीवन सर। और हैव कंफ्यूजन? यस सर। क्या Yes, कमेंट था? sir. कमेंट क्या था? यस सर। कमेंट कौन सा था? क्या फिश फिश करो, बताओ। कौन सा कमेंट बताया था मैंने? सीरियल नंबर चेक करने के लिए हम्म। तो WMIC सीरियल नंबर चेक करने बायोस्फीयर के लिए सीरियल आपने नंबर। ये बताया था कि हम सपोर्ट पे जाके उसको चेक कर सकते हैं, जैसे एचपी सपोर्ट पे ना जाके ना, चेक कर कमेंट सकते हैं। कमेंट वो तो बहुत बाद में, पहले तो उसमें पहले वेरिफिकेशन करना होगा ना। CMT को जाकर WMIC बायोस्फीयर WMIC। सीरियल नंबर। डब्लू। MIC। MIC हाँ, देन। बायोस बायोस गेट हाँ, गेट सीरियल सीरियल नंबर। नंबर। एक साथ होगा कि स्पेस होगा? नहीं सर, स्पेस एक साथ स्पेस था। सीरियल नंबर एक साथ होगा सर। कहाँ स्पेस पे सर स्पेस नहीं, होगा? स्पेस। WMIC तो एक साथ है, फिर स्पेस, फिर बायोस, फिर स्पेस, सीरियल नंबर ऐसे। में स्पेस नहीं रहेगा और हाँ, स्पेस रहेगा। बताओ, कंप्लीटली बताओ, आधा आधा बोल के छोड़ने से नहीं होगा, क्योंकि चार चार चीजें हैं। कहाँ कहाँ स्टेप्स में कहाँ कहाँ स्पेस होगा वो बताओ। WMIC के बाद हम्म। स्पेस रहेगा, इसके बाद हम्म। बायोस के बाद स्पेस रहेगा, हम्म। गेट के पास स्पेस रहेगा, इसके बाद स्पेस नहीं रहेगा, सीरियल नंबर रहेगा, सारी स्मॉल में रहेगा। यस। क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा Yes, sir. जरूर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा जब तुम्हारा आईटीएल आईटीएल में जाओगे, तो आईटीएल में ये सारे चीज पूछेगा। क्लियर ऑल? यस सर। यस सर, क्लियर सर। अच्छा, यहाँ पे देखो, दो टिकट्स तुमको बनेगा। एक टिकट तुम्हारा साइड से बनेगा जो यूजर्स यूजर्स को क्रिएट करना है, यूजर्स के लिए टिकट क्रिएट करना है। एंड वन टिकट यू आर क्रिएटिंग ऑन द ओईएम वेंडर। ओईएम वेंडर में जो टिकट बनेगा दैट यू आर क्रिएटिंग फ्रॉम द वेबसाइट, या तो डायरेक्टली तुम सपोर्ट में भी मेल करके बना सकते हो। और वो डिटेल्स कहाँ से मिलेगा? ऑफिशियल डिटेल्स मिलेगा। इफ यू गोइंग टू सपोर्ट वेबसाइट, जस्ट गो टू support.hp.com। if you are going to Lenovo, then support.lenovo.com। यदि तुम डेल में जाओगे तो support.dell.com में जाना होगा। L.com। और यहाँ पे हर एक चीज का डिटेल्स रहेगा तुम। ठीक है, जैसे मान लो कॉन्टेक्ट अस में जाओगे तो यहाँ पे डिटेल्स आएगा। तुमको ऑब्वियसली
सीरियल नंबर देना पड़ेगा, या तो ऑर्डर नंबर देना पड़ेगा, या तो तुम डायरेक्टली गूगल से भी सर्च करके कर सकते हो। जैसे मान यस लो सर। HP सपोर्ट मेल आईडी, तो जब तुम HP सपोर्ट मेल आईडी में जाओगे तो यहाँ पे तुमको वेबसाइट में भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे भी डिटेल्स आएगा। और जब तुम्हारा कॉल के द्वारा करना है तो कॉल के द्वारा चेक कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड्स करेगा कि किस वेबसाइट में तुम जा रहे हो, ठीक है? डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट है। टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर से भी रजिस्टर कर सकते हो, मेल के द्वारा कर सकते हो। दैट इज टोटली अप टू यू, ठीक है? मेरे पास एक सीट है, मैं दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट के लिए तुम्हारा ये है, HP स्टोर इंडिया कस्टमर सर्विसेज डॉट टीम in.cd@, तो ये सारे डिटेल्स तुमको इंटरनेट में भी मिल जाएगा। तो डायरेक्टली तुमको वेंडर से कॉल करके बताना वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिल जाता है जल्दी। इफ यू डू द मेल, इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। तो मैं सभी लोगों को रिकमेंडेड करेंगे, एज पर द टोल फ्री नंबर यू जस्ट मेंशन द सीरियल नंबर, एंड आफ्टर मेंशन द सीरियल नंबर यू जस्ट in describe the problem कि the problem is coming from this। तो when you are assigning the serial number ना, जब तुम serial number assign करोगे, तो यदि वो वारंटी के अंदर में आएगा, that is already you can easily claim the warranty। वारंटी क्लेम करने के लिए तुमको सीरियल नंबर अटैच करना होगा। अंडर द सीरियल नंबर एवरी डिटेल्स आर कमिंग, व्हेन द डिवाइस इज परचेज, व्हेन द वारंटी एक्सपायर, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ वारंटी, एवरीथिंग यू कैन चेक। बट ऑर्गेनाइजेशन तुमको क्या बोलेगा? व्हाट वेंडर टेल्स यू, वेंडर बोलेगा शेयर द डायग्नोस्टिक्स रिजल्ट। तुमको डायग्नोस्टिक्स रिजल्ट तुमको शेयर करना है। दे आर क्रिएटिंग द टिकट्स, नो प्रॉब्लम, बट दे आर ट्रबल शूट द इशू। दे आर दे HP टीम और डेल टीम और लेनोवो टीम guide you with the help of phone or with the help of remote application to share the diagnostics result। Anyone have idea about diagnostics result? How to find out this result? नो सर। No idea? नो सर। हार्डवेयर के नो सर। डायग्नोस्टिक्स नहीं हुआ था? नो सर। नो सर। हार्डवेयर का क्लास किए हो कि नहीं किए हो? अभी चल रहा है सर। चल रहा है, क्या क्या हुआ है? कौन कौन सा टॉपिक हुआ है? इसमें BOCD का हुआ था, BSD हो गया। अच्छा, उसके बाद? और कंप्यूटर नॉट टर्निंग ऑन, ओवर हीटिंग, हम्म। पेरिफेरल इशू, क्या इशू? पेरिफेरल इशू, माउस सर, माउस कीबोर्ड है। कीबोर्ड, हम्म। कीबोर्ड, हम्म। प्रिंटर, हम्म। रैम, सीपीयू। रनिंग लैब रैम, रहे। CPU, यस और सर। ओवर हीटिंग, सिस्टम ओवर हीटिंग, और तो स्लो परफॉर्मेंस सिस्टम। डायग्नोस्टिक्स कैसे चेक करना वो नहीं बता कि नहीं, बूट ये मेनू नहीं में बताया। जाके? हाँ, नो सर, ये नहीं बताया। वो डायग्नोस हीट फीट चेक करने के लिए बोला था। तो वो तो तुम हार्डवेयर चेक कर सकते हो, लेकिन तुमको यदि नहीं सर, ये टेस्ट रिजल्ट बायोस का डालना है वो कैसे करोगे? बताया था कि कैसे चेक हाँ कर वही, सकते हैं। बस वही वही रिपोर्ट देना है, क्योंकि तुम लोग तो हार्डवेयर तो कुछ नहीं कर सकते। मान लो ये जो सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वारंटी में है, इफ यू डू एनीथिंग, इफ यू डू एनी चेंजेस, तो वो तो वारंटी अवॉइड हो जाएगा, राइट? So that's why don't do any यस सर। activity from your sides सर फिर if you इसमें have तो हम ये warranty। चेक कर सकते हैं ना कि क्या बायोस में क्या? जैसे हम, सर इसमें हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं यूए, जैसे हमारे लैपटॉप में बायोस वही मोड तो UEFI है। वही तो मैं बता रहा हूँ। ओके, जैसे मान लो उसमें यहाँ पे सारा कुछ HP आ के जाता है टाइम में सर। तुमको देखो यहाँ पे मिल रहा है सिस्टम डायग्नोस्टिक्स करके। यस सर। ये किसका? ये EVFI का बेनिफिट है, यू आर गेटिंग द GY वर्जन्स। जैसे तुम यस। F2 प्रेस करोगे, ये क्या स्टार्ट होगा? सिस्टम सिस्टम डायग्नोस्टिक्स डायग्नोस्टिक्स। स्टार्ट होगा। अब सिस्टम डायग्नोस्टिक्स में क्या क्या आएगा? ये सारे चीज आ जाएगा, ठीक है? सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिम्टम टेस्ट, सिस्टम टेस्ट, हाँ, कंपोनेंट टेस्ट, फार्मर मैनेजमेंट, टेस्ट लॉग्स, एवरीथिंग। लेकिन ये किस में मिलेगा? ओनली EVFI की सेटिंग में मिलेगा। जैसे तुम्हारे पास यदि GY वर्जन है एंड CY वर्जन है, तो वो ब्लू स्क्रीन आएगा।
नॉट बीएसओडी। हाँ, वो बीएसओडी अगर मत समझो, बीएसओडी अलग है और ब्लू स्क्रीन अलग है। ये ब्लू सर स्क्रीन वो मतलब अलग जो लिबरे, वो ओल्ड बायो वर्जन है स्पोर्ट्स में सर। जाता है। जैसे यहाँ पे तुमको इस तरह से देखने को मिलेगा। आई होप एवरीवन सी। तो प्रोसेसर के यस लिए सर। क्या है, प्रोसेसर टेस्ट है, फिर मेमोरी टेस्ट, रैम टेस्ट है, स्टोरेज के लिए स्टोरेज टेस्ट है, हार्ड डिस्क है तो हार्ड हार्ड ड्राइव डिस्क टेस्ट चेक। है, बैटरी टेस्ट, साउंड सिस्टम बोर्ड टेस्ट एंड लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूशन। तो ये पर्टिकुलरली किस में आएगा, तुमको बूट मेनू में आएगा। क्या प्रेस यस करना सर होगा, बहुत। व्हाट यू प्रेस हियर, हियर जस्ट प्रेस ओनली F2। ये किसके लिए है, एचपी के लिए है। एवरीवन क्लियर, वॉइस माइक रिस्पॉन्स। यस Yes, sir. सर। यस सर। Yes, sir. और सर बूट मेन्यू में जाने के लिए भी तो हमें F10 प्रेस करना पड़ेगा एचपी में। ईएससी पहले ईएससी से बूट मेनू आएगा, तब तुमको F1 F2 F9 ये सारे सेटिंग्स आएगा, एंड देन अल्टीमेटली यू जस्ट क्लिक ऑन द सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। अच्छा सर पहले हमें ESC प्रेस करना पड़ेगा फिर हम इस पे जाएंगे। इमीडिएटली तो प्रेस, ऐसा नहीं कि विंडोज एग्जीक्यूट हो गया फिर उसमें प्रेस करोगे तो होगा। नहीं बिफोर मतलब विंडो एग्जीक्यूशन ओपन स्टार्टेड। करते ही। यस, ठीक है। ओके सर। और यदि बोलोगे सर आपको उसका लिस्ट बना के भेज दो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये जरूर तुमको अ, मतलब आइडिया होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। यस क्लियर सर। वॉइस। जैसे मान लो यस डेल के लिए है F2, डायग्नोस्टिक्स के लिए है F12 एंड सिलेक्ट डायग्नोस्टिक्स। पहले F12 प्रेस करना होगा, देन डायग्नोस्टिक्स में सिलेक्ट करना होगा। यदि तुमको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना थ्रू पेन ड्राइव, तो तुमको स्टार्टअप डिवाइसेस में जाके तुमको सर बूट जब प्रायोरिटी पूरी को विंडो चेंज लोड करना हो होगा। जाएगी तब हमें ESC का प्रेस करना है कि जैसे बस पावर बटन ऑन करते ESC। पावर ऑन एंड कंटिन्यूअसली प्रेस, विंडोज ओके। लोगो आने से पहले। ओके। ओके सर। ऐसा ओके। नहीं कि विंडोज लॉगिन हो गया, विंडोज का लोगो दिखा रहा है, लोडिंग लोडिंग आ रहा है, दैट टाइम इट्स नॉट वर्किंग। ओके। Yes, sir. बस। ओके सर। यस सर। डायग्नोस्टिक्स रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री सबसे पहले यही बोलेगा कि अब बताओ क्या क्या टेस्ट किए हो, उस टेस्ट का लॉग्स बताओ। या तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग असिस्टेंट टूल्स होता है, जैसे मान लो एचपी के लिए है एचपी सपोर्ट असिस्टेंट टूल्स। अब एचपी सपोर्ट असिस्टेंट टूल्स में तुमको क्या करना होगा, यहाँ पे भी डायग्नोस्टिक्स के लिए अवेलेबल है। कहाँ पे जाके चेक करो, देखो यहाँ पे है हार्डवेयर रन हार्डवेयर डायग्नोस्टिक्स, फिर तुम्हारा चेक योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्टिमाइज योर परफॉर्मेंस। तो ये सारे सेटिंग्स तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, या इधर भी जाके तुम कर सकते हो। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करेगा कि किस मॉडल तुम यूज कर रहे हो, डिफरेंट मॉडल का डिफरेंट प्रोसीड्योर यस सर। है। यही चीज तुम लेनोवो में जाके करो, लेनोवो के लिए अलग रहेगा। लेनोवो के लिए इस तरह से सेटिंग्स आ जाएगा, यदि GUI फेस EVFI है तो पूरा पिक्चर आ जाएगा ब्लू तुम्हारा बूट स्क्रीन में। और या तो इस तरह से आ सकता है जैसे यहाँ पे आ रहा है, CPU के लिए वन प्रेस करो, कीबोर्ड के लिए जैसे IBR का ऑप्शन आता है उसी तरह से। ये भी क्या है, ये भी EVFI के ही सेटिंग्स देख रहे हो। आई होप एवरीवन सी माय स्क्रीन। यस यहाँ पे भी Yes, sir. डिटेल्स है। Yes, sir. तुम CPU टेस्ट Yes. करो, CPU टेस्ट करोगे तो वन प्रेस करना होगा, कीबोर्ड टेस्ट करोगे तो थ्री प्रेस करना होगा, माउस टेस्ट करोगे तो पांच प्रेस करना होगा, PCI एक्सप्रेस या कोई भी USB पोर्ट चेक करना है तो सेवन प्रेस करना होगा, डिस्प्ले के लिए टू, उसके बाद तुम्हारा मेमोरी के लिए रैम के लिए चार, माउस के लिए सिक्स, स्टोरेज और हार्ड डिस्क SSD के लिए एट। क्लियर। ये प्रेस करने के बाद जो भी तुम्हारा आउटपुट आ रहा है, दैट यू कैन मेंशन टू द वेंडर टीम, वो तुमको वेंडर टीम को बताना है। एवरीवन क्लियर, थर्ड स्टेप वॉइस माइक रिस्पॉन्स, फिर आगे बढ़ेंगे। यस यस सर। Yes, सर। sir. यस यस सर। सर। और यदि तुम पहले बोलोगे सर हमको नहीं पता है, तो वो पहले यही बोलेगा कि फर्स्ट यू वेरीफाइड द प्रॉब्लम एंड देन आई विल अरेंज द फील्ड इंजीनियर। वो ऐसे फील्ड इंजीनियर अरेंज करके नहीं देगा जब तक तुम प्रॉब्लम एग्जैक्ट शेयर नहीं करोगे, दे आर वेरी डिलेइंग टाइम। वो भी इंजीनियर अरेंज करने में बहुत ज्यादा देर करेगा। एंड दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड टू एवरीवन, प्लीज रिमेंबर दिस third number steps and you share the particularly result to the
vendor team and details failure description। तुमको जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन भी देना है कि रैम का प्रॉब्लम आ रहा है तो तुमने क्या क्या टेस्ट किया, रैम को क्लीन करके देखा या नहीं, रैम तुम दूसरा स्लॉट में लगा के चेक किया या नहीं, रैम तुमने दूसरा पीसी में लगा के चेक किया या नहीं, ये सारे डिटेल्स तुमको बताना होगा। वेयर? थ्रू द मेल। जब तुम मेल मेल में मेंशन करोगे तो मेल, यदि लॉक्स भेजना है या स्क्रीनशॉट भेजना है, यू जस्ट सेंड द स्क्रीनशॉट थ्रू द मेल, और इट इज नॉट पॉसिबल देन यू कैन थ्रू द कॉल, यू विल डिस्क्राइब दैट, कॉल के सर द्वारा अगर भी तुम जैसे बता सकते अदर हैंड पे क्लाइंट की रिक्वेस्ट है यही रैम के रिगार्डिंग, हो। तो हम उनको कैसे बता पाएंगे? मतलब उनको हमें बताना पड़ेगा कि आपको इस तरीके से रैम को क्लीन करना है या कैसे करना है? क्या क्या दोबारा बताओ। सर जैसे हमारा क्लाइंट किसी और लोकेशन पे है, उन्होंने रिक्वेस्ट ना ना रेज ना ना, वो करी। तुम तो क्लाइंट थोड़ी कुछ कर सकता है। वही तो सर। क्लाइंट तो कोई तो ये जो सपोर्ट है ये तुमको अपना ब्रांच के लिए देना होगा, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा ब्रांच के लिए है वो तुम, सॉरी फॉर दैट। तुम हार्डवेयर कैसे मैनेज करोगे? टूल्स तो तभी मैनेज करोगे जब तुम रिमोट के द्वारा, तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो या एप्लीकेशन प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम यू कैन चेक विद द मैं रिमोट। यस बट सर। वो तो ऐसा अगर नहीं कि हार्डवेयर वो प्रॉब्लम। ओपन करके ना, वो तो यूजर्स यस। का काम नहीं है ना, दैट इज द योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर यस सर। वर्किंग एज ए डेस्कटॉप एडमिन और सिस्टम एडमिन और आईटी इंजीनियर, तो दैट यस इज सर। योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, मतलब मेरी यूजर, ब्रांच की लोकेशन। हाँ, यूजर ओनली इन्फॉर्म कर सकता है कि आई एम फेसिंग प्रॉब्लम, उसके लिए तुम्हारा यस सर। इंजीनियर रहेगा, फील्ड इंजीनियर रहेगा उसके लिए। ओके माइक्रोलैंड ओके। बोल के एक कंपनी है, वो फील्ड इंजीनियर प्रोवाइड करते हैं। यस सर, आई हैव लिसन अबाउट ठीक माइक्रोलैंड। है, तो माइक्रोलैंड का जो इंजीनियर होता है वो फिजिकली जाके चेक करेगा जो यूजर, जैसे मान लो तुम बैंगलोर से हो और तुम्हारा यस जो सर। यूजर है वो तुम्हारा बैंगलोर से ही मैपिंग है, बट दे आर सिटिंग लोकेशन इन हैदराबाद, तो वो माइक्रोलैंड सिटिंग लोकेशन में, मतलब हार्डवेयर का जो माइक्रोलैंड है वो हार्डवेयर यस सर। लोकेशन पे बंदा भेजेगा सिर्फ डायग्नोस्टिक्स के लिए। ओके, देन वो हमें इन्फॉर्म करेगा, फिर हम हाँ, कंपनी को। ओके सर। क्योंकि माइक्रोलैंड में जितना भी इंजीनियर का जॉब मिलता है, देयर आर 90% आर द फील्ड इंजीनियर। ओके। रिवीजन में भी है, रिवीजन में भी बहुत सारे तुम्हारा माइक्रोलैंड में प्लेस हुआ है, यस सर। बट दे मेरी आर हैविंग द, दे मस्ट माइक्रोलैंड बी की। हैविंग द हार्डवेयर नॉलेज। उसको यस हार्डवेयर सर। नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके वो, नहीं तो सारे काम कैसे करेगा? लैपटॉप का हर एक काम आना चाहिए, कीबोर्ड चेंज करना, डिस्प्ले चेंज करना, ये सारे काम आना चाहिए, तभी जाके वो सिलेक्शन हो सकता है। और सबसे ओके बड़ा बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट प्रोवाइड करता है माइक्रोलैंड। ओके। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलरली तुम्हारा थर्ड स्टेप्स। अच्छा, 1 2 3 में किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो नो सर। सबको पूछ रहा हूँ मैं, नो 17 सर। लोगों को पूछ रहा हूँ। नो सर। इसके क्लियर लिए सर। L2 टीम तुमको डिस्टर्ब करेगा, चेक करो चेक करो चेक करो। L3 टीम कॉल करके बोलेगा चेक करो चेक करो, और कुछ नहीं हेल्प करेगा। वॉइस यस यस सर। सर। यस सर। एस्केलेशन के लिए सिटीजन फैक्ट सर। यूजर एस्केलेट करेगा, यूजर L2 को बोलेगा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, L3 को बोलेगा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, बट वो प्रेशर किसके पास आएगा? तुम लोगों के पास। इसीलिए ये सारे नॉलेज आना जरूरी है। देन व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी? रिक्वेस्टिंग नेक्स्ट बिजनेस डे सपोर्ट एज पर द SLA। अब तुम बोलोगे सर ये क्या, वेंडर को हाँ। टिकट बना के छोड़ देना है क्या? नहीं, दिस इज नॉट द ओनली क्रिएटिंग द टिकट, यू आल्सो रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम विद इन प्रॉपर टाइम। ओके। और यस बेसिकली सर। तुम्हारा हर एक हार्डवेयर का प्रॉब्लम होता है ना, वो 3 दिन में रिजॉल्व होता है, 3 to 4 days उसका SLA रहता है। सॉफ्टवेयर ओके। रिलेटेड प्रॉब्लम और एप्लीकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम और ब्रांच रिलेटेड प्रॉब्लम जो तुम्हारा अपना साइड से है, दैट SLA टाइम इज 2 to 3 hours, लेवल 1 3 to 4 to 8, लेवल 2 8 to, तो इस तरह से एक पर्टिकुलरली लेवल रहता है। बट व्हेन यू आर गोइंग टू द OEM वेंडर का जो वैलिडिटी है वो 3 to 4 days है, मतलब विद इन 3 to 4 days योर प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। दे आर चेंजिंग द पार्ट्स और दे आर रिप्लेस द पार्ट, दे आर क्लेमिंग द वारंटी एंड रिस्टोर द सर्विसेज। तो वो तुमको क्या करना, वो तुमको पर्टिकुलरली फॉलो अप करना है, अप टू 4 5 6 7, ये सारे काम तुमको करना होगा। क्या क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल,
request to next business day as per the SLA. SLA means service level agreement. Monitored SLA timelines and track ticket progress. Proactively follow up when engineer what delay, visit the delay and escalate internally the vendor avoid the SLA breach. तो तुमको दो चीज को ही फॉलो करना है. You just follow the tickets, also communicate with vendor, also communicate with your users. तुमको यूजर को भी मैनेज करना है, यूजर को भी मेंटेन करना है और वेंडर को भी मेंटेन करना है. यूजर को बोलना पड़ेगा कि हाँ थोड़ा 2-3 दिन टाइम लगेगा, and then you can communicate with your vendor and request to visit the engineer. क्योंकि जो तुम्हारा वारंटी क्लेम्स करेगा, जो रिप्लेस करेगा पार्ट्स को, चाहे वो एसएसडी हो, चाहे वो रैम हो, चाहे वो कोई भी पार्ट्स हो, दे मस्ट बी विजिट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर चेंजिंग द पार्ट्स. तो ये सारे काम तुमको किसके द्वारा करना है? ये टेक्निकल पार्ट है या मैनेजमेंट पार्ट है? दैट ऑल आर द मैनेजमेंट पार्ट ओनली. मैनेजमेंट पार्ट सर। एवरीवन क्लियर? वॉइस माइक रेस्पॉन्स. यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और क्लियर कोई भी, सर। मैं तुम लोगों को मतलब एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, कोई भी चीज वर्बली मत करना. Whatever you can do that you can mention on the mail where your user is also there, your technical manager is also there and your vendor also available in the two. फ्यूचर वेंडर वर्बली को में प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब यूजर ट्रस्ट नहीं करता ना. तुमने यस सर। बोलोगे कि आपका 2-3 दिन लगेगा, वो ऐसे बोले, तुम ऐसे ही बता रहे हो क्या? 2-3 दिन थोड़ी, मतलब यूजर नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन ना. यूजर यस को सर। नहीं पता, यूजर का प्रॉब्लम है, यू हैव टू रिजॉल्व इन प्रॉपर टाइम्स. इसलिए बता दिया क्या कोऑर्डिनेशन. देखो यहाँ पे ही था, एवरीवन यस दिस सर। लाइन. यस सर। क्लियर सर। ठीक है, ये तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है. तो दैट्स व्हाई रिक्वेस्टेड टू एवरीवन, ये 7, सॉरी 4, 5, 6, 7, 8, ये टोटली जो 3-4 पॉइंट है ना, ये टोटली मैनेजमेंट पार्ट है. और वो भी तुमको किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है? यू आर टोटली कोऑर्डिनेट विद द वेंडर टीम. कितना दिन तक मैनेज करना है? अप टू 8 नंबर. एनसीओर एसएसडी रिप्लेसमेंट वर्क सक्सेसफुली कंप्लीटेड. जब तक पार्ट रिप्लेस नहीं होगा तब तक तुमको टिकट को फॉलो अप करना है. यस ऐसा नहीं कि तुमने टिकट बना के छोड़ दिया बस तुम्हारा काम खत्म, तो 100% एसएलए ब्रीच हो जाएगा. अब ये सारे पार्ट्स आता है तुम्हारा आईटीएल के पार्ट में. ये पार्ट आएगा किसके अगेंस्ट में? आईटीएल के पार्ट में. क्लियर? मेरे पास यस तो सर। मतलब पीपीटी नहीं है, बट जो मैं समझा रहा हूँ इसको समझने का कोशिश करो, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट पार्ट है ना, ये तुमको तुम्हारा साइड से ही करना होगा. यहाँ पे आएगा तुम्हारा एसएलए, उसके बाद आएगा तुम्हारा एसएलए ब्रीच और उसके बाद आएगा तुम्हारा टर्न अराउंड टाइम. ठीक है, क्लियर एवरीवन? Yes. यस Yes. टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या? टर्न अराउंड टाइम मीन्स कितना दिन में रिजॉल्व होगा. टाइम लगा सब टिकट ठीक है, जनरेट होने कितना में। दिन में रिजॉल्व होगा? 2 दिन लगेगा कि 3 दिन लगेगा कि 5 दिन लगेगा? वो आप प्रॉपरली बताओ, मेल के द्वारा बताओ. वो वेंडर से कम्युनिकेट करना है. देखो वही तो लिखा है, इंटरनल, ये एस्केलेट इंटरनली विद ए वेंडर टू अवॉइड द एसएलए ब्रीच. एसएलए ब्रीच मतलब क्या? ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आपका प्रॉब्लम 3 दिन में रिजॉल्व हो जाएगा, बट तुमने देखा 5 दिन हो गया, वो अभी भी नहीं आया. तो तुमको क्या करना होगा? एस्केलेट करना होगा. एस्केलेट मीन्स वेंडर का जो L2 टीम है, सर्विस टीम है, जिसके साथ वो एसएलए एग्रीमेंट हुआ है, उनको बताना है कि please यस सर। arrange the engineer and please replace the part because the already the service is affected, users not use this laptop, or users facing the problem, users works are totally stopped more than 4 days, yeah 5 days. Everyone clear? क्लियर सर। यस Yes, सर। sir. एवरी Yes, sir. यहाँ पे फिल्टर मत करो, Yes, नहीं तो sir. Yes, तुम्हारा sir. फिल्टर Yes, ऑर्गेनाइजेशन sir. कर देगा. सर। Yes, sir. अब तुमको कब समझ में आएगा ये पार्ट में? अभी तुमको ये सारे चीज क्लियर करना है. एसएलए क्या है? एसएलए है सर्विस लेवल एग्रीमेंट. तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट्स ए फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर मतलब वेंडर एंड कस्टमर. कस्टमर मतलब जो तुम, जिसको तुम वारंटी प्रोवाइड कर रहे हो. यस सर। जैसे तुम्हारा अपना ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टीसीएस, आईबीएम, एसेंचर. लेकिन ये कौन है? एचपी, एचपी, लेनोवो, डेल,
आसूस, एसआर, ये है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर यू आर ऑल्सो गेटिंग। लेकिन इसके बीच में कौन काम करेगा? इसके बीच में वेंडर काम करेगा। ठीक है, इसमें तुम्हारा आपका सीसनेट डिजिटल या सीसनेट ग्लोबल का भी बंदा हो सकता है, माइक्रोलैंड का बंदा हो सकता है, जो हार्डवेयर पे काम करता है, जो फील्ड पे काम करता है। एवरीवन क्लियर? वॉइस माइक रिस्पॉन्स। यस यस yes सर। sir, And that defines the expected level of services, including metrics with uptime, responsiveness, and responsibilities. क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर ही तो बता बता सकता है ना कि पार्ट कब रिप्लेस होगा, कब चेंज होगा, कब इशू रिजॉल्व होगा। ये सारे चीज कौन मैनेज करेगा? दैट मैनेज बाय द सर्विस प्रोवाइडर। और ये सारे चीज एक पार्टिकुलरली एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि आपका जो प्रॉब्लम होगा 2 दिन में रिजॉल्व होगा, आपका प्रॉब्लम 4 दिन में रिजॉल्व होगा, जिसको कहता है एसएल एग्रीमेंट, सर्विस लेवल ओके सर, एग्रीमेंट। क्लियर हो गया सर ये। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत लोग यही घबरा जाते हैं, सर आईटीएल क्या है सर? समझ में आ रहा है? सर कोऑर्डिनेशन, डाउट ओनली क्लियर, मैनेजमेंट। yes sir, सर उनको प्रॉपर वो नहीं सर। होता ना yes sir, इसकी नॉलेज, तो वो समझ नहीं पाते हैं। कौन? सर जैसे अब हमें प्रॉपर पहले गाइडेंस नहीं थी ना, अब पूरा क्लियर हो गया कि वेंडर कौन होता है, सर्विस प्रोवाइडर। पहले मैं यही सोचता था कि सर्विस प्रोवाइडर हम ही है और कस्टमर हमारे क्लाइंट है, हम उनको प्रोवाइड। नहीं, सर्विस प्रोवाइडर मान लो तुमको काम है टेक्निकल को मैनेज करना, टेक्निकल सपोर्ट को मैनेज करना। लेकिन जो यस हार्डवेयर इशू है, जो तुम्हारा ऑफिस के बाहर जो सर्विस दे रहा है, वो कौन है? दैट इज द सर्विस प्रोवाइडर ना। यस बिकॉज सर। यू आर नॉट गेटिंग द इंटरनेट फ्रॉम डायरेक्टली योर कंपनी। टीसीएस खुद को इंटरनेट नहीं दे सकते। दे ऑल्सो टेकिंग इंटरनेट फ्रॉम टाटा कम्युनिकेशन। यस सर। दे आर ऑल्सो टेकिंग सर्विस फ्रॉम एयरटेल। तो ये एयरटेल टाटा कम्युनिकेशन क्या होगा उनके लिए? वेंडर है हु प्रोवाइड द सर्विस एंटरप्राइज नेटवर्क। प्रोवाइडर, हाँ जी सर, यस सर। क्लियर एवरीवन? सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लो एचपी का लैपटॉप है, तो एचपी का पार्ट कहाँ से मिलेगा तुमको? एचपी से ही सर, एचपी। एचपी से ही मिलेगा। वेंडर। यू आर यस बाइंग सर। एचपी लैपटॉप, एचपी बैटरी, एचपी कीबोर्ड, एचपी माउस, एचपी मॉनिटर, व्हाटएवर। ये जो पार्ट है, ये पार्ट्स मिलेगा कहाँ से? एचपी से। यस डेल सर। है तो डेल से, लेनोवो है तो लेनोवो से। बट चेंज कौन करेगा? दैट चेंज बाय द वेंडर, जो फील्ड इंजीनियर पे काम करता है। यस सर। क्लियर एवरीवन? लेकिन तुम ये एस्केलेट किसको करोगे? सर्विस प्रोवाइडर को, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर कम्युनिकेट विद द इंजीनियर। तुम डायरेक्टली इंजीनियर के साथ कम्युनिकेट कब करोगे? व्हेन सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडिंग द इंजीनियर डिटेल्स। ठीक है, जैसे यहाँ ये पे क्या मेंशन है? प्रोएक्टिव फॉलो अप व्हेन द इंजीनियर वर्ड डिले। जब विजिबल यदि इंजीनियर डिले करे तो तुम किसको बोलोगे? यदि तुम्हारे सर्विस पास प्रोवाइडर इंजीनियर को। का डिटेल्स है तो अच्छा है, अदरवाइज यू डायरेक्टली इन्फॉर्म टू द इंजीनियर, इन्फॉर्म टू द सर्विस प्रोवाइडर। यस मान लो सर। डेल का प्रॉब्लम है, तो तुम डेल को बोलोगे भाई आप इंजीनियर का नंबर दो, प्लीज सेंड मी द इंजीनियर नंबर और इंजीनियर विजिटिंग टाइम। यदि वो ना दे, वो प्रोवाइड ना करे, तो तुमको ऑब्वियसली एस्केलेट करना पड़ेगा। यू एस्केलेट द इशू। और ये भी मैनेज करना होगा, ऐसा नहीं कि एसएलए ब्रिज हो गया तो हो जाएगा। वो जो एग्रीमेंट दिया है कि आपका प्रॉब्लम 2 दिन में रिजॉल्व होगा, तो यू ऑल्सो डू फॉलो अप ऑल्सो। उसको फॉलो अप भी करना यस सर। है। yes sir, अभी एसएलए ब्रिज समझोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एसएलए ब्रिज क्या है? एसएलए ब्रिज मतलब जो तुम, सर की टाइम पे पूरा मतलब नहीं हुआ। किसी को भरोसा तोड़ना, हिंदी में यस बोले सर। तो। ठीक यस है, सर। किसी को तुमने बोले हो टाइम पे सर्विस प्रोवाइड करोगे दो वो दिन पूरा में, नहीं हुआ। वो 2 दिन में ना करके 5 दिन लगाते हैं, तो वो तो एक ट्रस्ट इशू हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। तो दैट इज द मेन, दिट इज कॉल्ड द एसएलए ब्रिज। SLA bridge क्या है? SLA bridge is a occur when service provider fail to meet the agreed upon performance standard, such as response time, resolution time, system सिस्टम। uptime, promise to the customer। अब यहाँ पे कस्टमर कौन है? जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन यस सर। है। This violation signifies a broken ब्रोकन the कॉन्ट्रैक्ट। contract, often lending to financial penalties। क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर बोले कि आपका जो प्रॉब्लम है 2 दिन में रिजॉल्व करके देंगे, तो एकली 1 साल का 2 साल का तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ऐसा तो नहीं कि वो फ्री हो रहा है। उसके लिए पेनल्टी भी लग सकता है। सर्विस क्रेडिट्स एंड डैमेज ट्रस्ट, ट्रस्ट इशू हो सकता है। इसीलिए तो यस। ज्यादा से ज्यादा वेंडर चेंज होता है 2 हफ्ता के बाद।
पहले तुम देखोगे टीसीएस का एक वेंडर था, 2 साल के बाद दूसरा वेंडर, और फिर से दूसरा साल के बाद दूसरा वेंडर। क्यों? यदि वो सर्विस अच्छा से प्रोवाइड करे, इट्स ओके, अदरवाइज कंपनी आर चेंजिंग द चेंज कॉन्ट्रैक्ट, कर कंपनी देता आर चेंजिंग द डिटेल्स। इसीलिए तो प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब में जो तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन होता है, क्या होता है, 2 साल 3 साल, जो कॉन्ट्रैक्ट टू हायर में होता है। बस, है। यस सर। समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर, क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर। अभी यहाँ पे टैट का मीनिंग क्या है? टैट मतलब टर्न अराउंड टाइम, कब आप फाइनल कंप्लीट करोगे। आप एग्जैक्ट टाइम बताओ कि आप 2 दिन में करोगे, कि 10 दिन में करोगे, कि 5 दिन में करोगे, वो बताओ। द टाइम बिटवीन इनिशिएटिंग ए प्रोसेस एंड व्हेन द इट्स फाइनल कंप्लीशन। सर टेट तभी आता है ना जब क्या कहते हैं एसएलए ब्रीच हो यस, जाता है। यस, इसीलिए तो पहले एसएलए, उसके बाद एसएलए ब्रिज, उसके बाद फिर टेट। टैट। यस ओके। बट वही है, मेरा पीपीटी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। और सर पीपीटी से बढ़िया ही समझ आ रहा है सर कि सिचुएशन पता लग रहा है क्या है क्या नहीं। सिचुएशन नहीं समझेंगे तो ये सारी चीज कैसे क्लियर होगा, बताओ, यस क्योंकि है सर। तो पूरा आईटीएल का पार्ट। इसके यस बीच सर। में आईटीएल, मतलब आईटीएल है, तो वो कैसे समझ में आएगा जिसका एक्सपीरियंस है। यस सर। ये कोई तुम फ्रेशर्स टीचर के पास पढ़ोगे तो वो कभी इंडस्ट्री को फेस नहीं किया है, तो कैसे बताएगा। ये तो है सर। यस सर। अरे एक कंपनी नहीं भाई, 10 कंपनी में काम किया है। सर मेरे को लगता है आप ऑलराउंडर हो सर, हर एक चीज। मैं तो इसीलिए बोला कि लास्ट में हमको ऑलराउंडर बनना ही पड़ता है, जब किसी का नॉलेज नहीं है, क्लियर नहीं हो रहा है। इसीलिए तो मैं इसीलिए तो प्रॉब्लम है। सर वो अभी सर ना। ये सर। अभी ये करने के बाद क्या करना है? एंश्योर दैट एसएसडी रिप्लेसमेंट वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। क्योंकि अल्टीमेटली एस्केलेट करके करोगे क्या? प्रॉब्लम को रिजॉल्व करोगे ना। यस सर। यस सर। And then you can inform to this user. You just check the verified the operating system functionally is working or not. Data is already successfully transferred, that is accessible or not. That you will also check the system performance, and then confirm users issue resolution when users confirm. कोई भी टिकट क्लोज करो, टिकट क्लोज करने से पहले यूजर से वेरीफाई कर लेना कि सर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है, कैन आई क्लोज दिस टिकट, देन यू कैन डू दिस। एवरीवन क्लियर प्लीज कम। क्लियर सर। यस सर। यस सर। अभी सभी लोगों का माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा, सर इसका बेनिफिट क्या है? बिकॉज continuously follow up and SLM monitoring, the issue was what? The issue was resolved. यदि तुम कोई सर्विस प्रोवाइडर से पीछे पड़ जाओगे कि हमको कोई भी तरह से इशू को रिजॉल्व करवाना है, तो इजीली व्हाट योर प्रॉब्लम इज गोइंग टू, योर प्रॉब्लम इज इजीली रिजॉल्व Involved. when within committed timelines, preventing disruption client meeting or ensure business continuity। क्योंकि यस यूजर कोई भी काम पे के लिए तो प्रॉब्लम हो रहा है ना। if users facing the hardware issue, users totally not use this laptop, so what is your responsibility? You have to escalate to the vendor team and resolve this particular issue within a proper time। Everyone clear? बस माइक क्लियर। यस सर। क्लियर यस सर। सर। क्लियर सर सर। क्लियर। ये तो जस्ट तुम्हारा डेमो था, अभी मेन तुम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब तुम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले तुमको वेंडर टिकट क्रिएट करना होगा। कैसे करो क्रिएट करोगे? लॉग सर्विस रिक्वेस्ट विद वहीम वेंडर, थर्ड पार्टी वेंडर, फॉल्टी हार्डवेयर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, पेरिफेरल्स। ओके। प्रोएक्टिवली प्रोवाइड एक्यूरेट इशू डिस्क्रिप्शन एंड ट्रबल शूटिंग डिटेल्स। ये किसको भेजना है? दैट यू कैन वेंडर्स सेंड को। टू द वेंडर टीम। सबसे पहले ट्रबल शूट करो, ट्रबल शूट करने के बाद तुमको यही बताना है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस पे आ रहा है, हार्डवेयर में कौन सा पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। दैट यू हैव टू रेस्पॉन्स टू द वेंडर टीम। देन what is your responsibility? You'll also check the warranty and asset वारंटी verification एसेट also. वेरिफिकेशन। Check your warranty status using the serial number and asset tag. Share asset details such as model number, purchase date and configuration। क्योंकि जब तुम एसेट डिटेल्स वेरीफाई करोगे, सीरियल नंबर जब वेरीफाई करोगे, तो अगेंस्ट दिस सीरियल नंबर हर एक चीज आ जाएगा, इसका मॉडल क्या है, परचेस क्या है। क्योंकि देखो, मान कॉन्फ़िगरेशन। लो तुम नोटबुक के लिए कोई मदरबोर्ड बाय किए हो,
और तुमको नहीं यही नहीं पता कि वो नोटबुक है या प्रो बुक है, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट्स वाई मॉडल नंबर ऑल्सो वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। और वो यस कब सर। आएगा, वो तुम इजीली सीरियल नंबर से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि सीरियल नंबर अटैच करोगे तो हर एक चीज आ जाएगा। अब यस सर। आता है तुम्हारा एसएलए मॉनिटरिंग, ट्रैक सर्विस लेवल एग्रीमेंट एंड टर्न अराउंड टाइम, एनश्योर नेक्स्ट बिजनेस डे एग्रीड सपोर्टेड टाइमलाइन सबमिट। मतलब तुमको एसएलए को मतलब टिकट को वेंडर के साथ कम्युनिकेट करना है, एंड यू आर मैनेजिंग द टिकट्स विथ डोंट ब्रेक द एसएलए ब्रिज, मतलब एसएलए को ब्रीच नहीं करना है। Coordination and follow-up. Regular follow-up with vendor support team, coordinate engineer visit and part availability, escalate delay, avoid the SLA bridges. Repair and replacement, ensure defective parts are replaced correctly, verify the system functionality after repair, arrange standby devices if required the minimize downtime. तुमको क्या करना है, इजीली वो पार्ट को रिप्लेस करना है, और जो डाउन जो आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम को रिस्टोर करना है। देन लास्ट इज द डॉक्यूमेंटेशन। क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, अपडेट टिकट सिस्टम्स विद द वेंडर केस आईडी एंड प्रोग्रेस नोट, confirm issue resolution with users and close the ticket after सक्सेसफुल वेरिफिकेशन। कोई भी टिकट को क्लोज करो, सबसे पहले यूजर से कम्युनिकेट कर लेना कि सर कैन आई क्लोज दिस टिकट, व्हेन यूजर्स कंफर्म यस आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, माय प्रॉब्लम इज रिजॉल्व, देन यू फाइनली क्लोज द टिकट। सो व्हाट इज योर इंटरव्यू response? My practical responsibility in vendor management, including raising vendor ticket, monitor SLA, coordinating repairs and replacement, verify warranty details, ensure minimal downtime through proactive follow-up। क्योंकि तुम प्रोएक्टिव फॉलोअप से क्या कर सकते हो, ये जो डाउन टाइम है, ये डाउन टाइम को इजीली मिनिमाइज कर सकते हो। एवरीवन यस क्लियर? सर। वेंडर मैनेजमेंट वॉइस माइक रिस्पॉन्स। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Clear. बोलो, इसी का कोई किसी का डाउट है? नो No, सर। नो sir. सर। No, sir. ऑल क्लियर? तो एसएलए ब्रिज, वेंडर मैनेजमेंट कैसे मैनेज करोगे, टिकट कैसे क्रिएट करोगे, ये सारे चीज। यस Yes, सर। sir. Yes, Yes, sir. sir. Clear, sir. 2 घंटा ऐसे, मतलब ऐसे स्टडी करो ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, एटलीस्ट कुछ बता सको इंडस्ट्री में जाकर। यस सर, ये तो है। नहीं तो वही वो समझ जाएगा ना कि तुम एक्सपीरियंस नहीं हो। कुछ आता नहीं है, यस सर। बस। नॉर्मली प्रेशर हो। सर सर टिकट और क्रिएट वो करने के लिए तो सॉफ्टवेयर यूज होता है ना सर, सारा जैसे हाँ, सर्विस नाउ सब। सर्विस नाउ, जीरा ये जो मैनेजमेंट। ये जो मैंने ये जो कल मैंने जो फॉर्म तुम लोगों को डिस्कस किया था, वो सारी चीज क्लियर हुआ तो, या उसमें कोई डाउट है? नहीं सर, कल वाला क्लियर हो गया था सर। इसमें तुमको यही चीज तुमको मैनेज करना है। क्या क्या मैनेज करना है? सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा तुम लॉग इशू को वेरीफाई यूजर करोगे। पहले से। इशू को पहले वेरीफाई करना होगा तुमको, यस पहले सर। सिचुएशन को समझना है कि वो इंसिडेंट में जाएगा या सर्विस रिक्वेस्ट में जाएगा। सेकेंड वेरिफिकेशन क्या है? सबसे यूजर पहले यूजर्स को वेरिफिकेशन। वेरीफाई करना। जब तुम यूजर यस। वेरीफाई करोगे, यूजर का डिपार्टमेंट, यूजर का लोकेशन, यूजर का ब्रांच, यूजर का सिटिंग लोकेशन, यूजर कौन सा डिपार्टमेंट से है, यूजर का एसेट डिटेल, सब कुछ आ जाएगा। फिर जैसे तुम देन यूजर उसका का मेल टिकट आईडी रेज डालोगे, करेंगे। क्योंकि मेल आईडी के अंदर हर एक चीज मैप रहता है भाई। यस सर। क्योंकि एचआर जब मतलब वो डीएसए में जब ऑनबोर्डिंग करता है ना, तो उसमें हर एक चीज आ जाता है, मेल आईडी, उसका फोन नंबर, सैप कोड, कौन सा डिपार्टमेंट का है, उसका रोल क्या है, हर एक चीज। ठीक है। इसीलिए जब तुम मेल डिटेल्स डालोगे ना, तो ऑटोमेटिकली सारे डिटेल्स आ जाए। एंड मेनली योर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चाहे तुम आईटीएल का जीरा यूज करो, सर्विस नाउ यूज करो, आइकॉन रेडियस यूज करो, या तुम बीएमसी रेडी टूल यूज करो, कोई भी, ये सारे चीज तुम्हारा ये 3 कैटेगरी में आएगा। सबसे पहले आएगा प्रॉब्लम का मेन कैटेगरी, प्रॉब्लम का सब कैटेगरी, प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन, एंड डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आएगा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, एंड उसके बाद तुम क्रिएट करोगे सबमिट द टिकट। और कुछ नहीं है, जस्ट फॉर्म फिलअप है। यस सर। ठीक है। Yes, sir. सिर्फ प्रॉब्लम का यस मेन सर। कैटेगरी का आइडिया होना चाहिए, सब कैटेगरी का आइडिया होना चाहिए, यूजर के साथ प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्रायोरिटी को मैनेज करना जरूरी है कि P1 में असाइन होगा या P2 में असाइन होगा या P3 या P4। एनी क्वेश्चन प्लीज यस सर। रिस्पॉन्स। नो नो सर। सर। No, sir. कल Clear, का sir. वीडियो देख लो,
पूरा मतलब मैं मतलब चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इफ यू लिसनिंग प्रॉपरली। यदि तुमने कल क्लास सुना था तो। नहीं सर, क्लास में कल बढ़िया पढ़ा। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक, एसेट ऑडिट। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा वेरिफिकेशन भी होता है। कंपनी ने डिवाइसेस के लिए 50 लाख इन्वेस्ट किया, या 5 करोड़ इन्वेस्ट किया, या 50,000 इन्वेस्ट किया, ये पहले तो वेरिफिकेशन होगा। एवरीवन गेटिंग माय वॉइस आई होप। यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। तो एसेट ऑडिट क्या है? मान लो तुमने बैंगलोर ब्रांच के लिए असाइन हुए हो, तुम्हारे पास टोटल मान लो 500 मशीन है, तो ये 500 मशीन के लिए कुछ तो कॉस्टिंग होगा, राइट और रॉन्ग? यस सर। अच्छा। अब ये तुमको ईयरली वाइज भी हो सकता है, मंथली वाइज भी हो सकता है, और 3 मंथ्स के बाद बाद भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली 3 महीना के बाद बाद अपडेट होता है। जैसे मान लो अभी मंथ चल रहा है तुम्हारा मई 2026, तो बार अभी कितना डेस्कटॉप है, कितना लैपटॉप है, कितना मॉनिटर, कितना प्रिंटर, सब कुछ है, टोटल मिला के 500। 500। तुम नेक्स्ट महीना या नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद चेक कर रहे हो, मान लो तुमको टोटल 600 एसेट तुमको मिल रहा है, तो ये जो 100 जो एसेट इंक्रीज हुआ है, इसका वेरिफिकेशन कंपनी करेगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। अब वो कब करेगा, दैट इज ऑलरेडी इन्फॉर्म बाई आईटी एसेट मैनेजमेंट टीम। उसको पार्टिकुलरली प्रॉपर डेट दे देगा कि मार्च से लेके जून तक होगा, या अगस्त से लेके अक्टूबर तक होगा, तो वो पहले मेंशन करके दे देगा which devices are available very मतलब physically and which devices is not available physically। क्योंकि कभी भी यूजर्स अपना डिवाइसेस को यूज करता है, कभी भी उसको लेप करते हैं, तो हर एक रिकॉर्ड्स आईटी एसेट मैनेजमेंट को अपडेट करना पड़ता है हर एक 3 मंथ्स के अंदर। सो व्हाट इज द एसेट मैनेजमेंट, एसेट ऑडिट? एसेट ऑडिट क्या है? एसेट के बारे में तो चलो आइडिया है, laptop, desktop, monitor, printer, and whatever the network devices, whatever the devices are available, that is called physical assets। लेकिन ये assets को मैनेज कैसे करोगे? How you can manage this? So what is this? A asset audit is a process, physical verify। ये लॉजिकल वेरीफाइंग होगा या फिजिकल वेरिफिकेशन होगा? हर एक लैपटॉप को एक एक Full लॉग इन verification। कर करके चेक करता है ऑडिटर टीम। यदि किसी का ऑडिट का रिव्यू का आइडिया है तो देखा होगा, और हर जगह पे ऑडिट होता है, चाहे बैंक में जाओ, चाहे तुम कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाओ, तुम कोई आईटी कंपनी में जाओ, हर एक जगह पे एसेट का वेरिफिकेशन होता है। एवरीवन यस क्लियर? सर। यस सर। And reconciling IT assets such as laptop, desktop, monitor, printer, and other devices. And what is the mainly they are checking? क्या चेक करता है वो? With the record maintained in asset management system। वो जो कल लिस्ट तुम लोगों को भेजा था ना, एक्सेल में, जो यस Yes, एसेट सर। के लिए अलग लिस्ट एंड एप्लीकेशन के लिए Yes अलग sir। लिस्ट, ये अलग वो चेक लिस्ट। यस करता है कि सर। कितना कौन कौन सा डिवाइसेस का एंट्री उस लिस्ट के अंदर है, and that is the accurately or just wrong information or false information। Everyone clear? Voice mic response। क्लियर सर। यस सर। Yes sir। and what ensure that, ये क्या ensure करता है ऑडिट के बाद? that ऑडिट के बाद एश्योर होता है properly the devices tracked or not, correctly assigned to the users or not, physically the devices available or not, it's in working condition or fair condition or damage condition or not, accurately record in inventory or not, that everything managed by or checked by the auditor team। Everyone clear? Voice mic response। यस सर। यस क्लियर सर। तुमने सर। कोई यूजर यस को, सर। मान लो यूजर ए के लिए असाइन किया, जस्ट फॉर एग्जाम आकाश वर्मा। अब तुम फिजिकल वेरिफिकेशन करके देख रहे हो दे आर यूज्ड बाय द लोकेश, तो क्या वो ऑथराइज है? ऑब्वियसली नहीं, Oh, बिकॉज यू आर yeah। ओनली ब्रेक द कंपनीज रूल्स, ब्रेक द कंपनीज पॉलिसी। एवरीवन क्लियर? व्हाट आईटी एसेट ऑडिट्स? यस सर। यस सर।
तुमने दिखा रहे हो फिजिकली अवेलेबल है, और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद देखा वो एसेट है ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में। एसेट लॉस इशू, इसीलिए क्या है, प्रॉपरली ट्रैक। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ना एक टूल्स भी यूज करते हैं जिसको आईटीएसएम टूल्स कहते हैं। और वो आईटीएसएम टूल्स ऐसा है कि तुम्हारा कंपनी के साथ कनेक्ट रहेगा। जब भी वो एसेट ऑफ हो गया, मान लो 2-3 दिन से ऑफ दिखा रहे हैं, तो वो सबसे पहले वेरीफाई करेगा दिस एसेट्स आर अवेलेबल, कौन एसेट को यूज कर रहा है, उस यूजर का एसेट का अपडेट क्या है और क्या वेरिफिकेशन है। यस सर। यस सर। जैसे हम लोग फेसबुक में लॉग इन होते तो वो ग्रीन का लाइट जलता है कि एक्टिव ना हो। उसी तरह से आईटीएसएम के अंदर भी एक टूल्स है, जब सिस्टम लॉग इन करता है वो ऑनलाइन मोड में आता है। और वहां से कौन मैनेज करता है, आईटी एसेट मैनेजमेंट टीम मैनेज दिस, विच डिवाइसेस इज ऑनलाइन, विच डिवाइसेस इज ऑफलाइन, विच डिवाइसेस इज वर्किंग कंडीशन, विच डिवाइसेस इन द स्टॉक कंडीशन, बिकॉज स्टॉक तो ऑफलाइन दिखाएगा। So they are physically verifying this. Everyone clear voice migration? यस सर। यस सर। सर। यस सर। Now स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखो, मैं सभी को रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि कंपनी में एक दो कंप्यूटर नहीं, कंपनी में 200 भी मिल सकते हैं, 2000 भी मिल सकता 500। है, 20,000 भी मिल सकता है। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपेंड्स ऑन कंपनी साइज, डिपेंड्स ऑन द व्हाट नंबर ऑफ वर्क स्टेशन आर अवेलेबल। ठीक है, इसीलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करेंगे, तुम ये वाला को प्रॉपर अच्छा से एडिट करके रखना। कोई भी अपडेट हो जाए, जैसे मान लो तुम, क्योंकि जब तुम टीम पे अपडेट करोगे, मान लो 10 बंदा है तुम्हारा, 10 बंदा तुम्हारा टीम पे काम कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉयज आर अवेलेबल इन द आईटी आईटी सपोर्ट टीम। तो हर एक को बता देना है कि आप कुछ भी अपडेट करो वो मेल में आना चाहिए कि वॉट एवर द एक्टिविटी यू आर डन, यू आर असाइन ए न्यू लैपटॉप, और यू आर ऑफबोर्डिंग एन लैपटॉप दैट इज इन स्टॉक लैपटॉप, डैमेज लैपटॉप, जो भी है वो तुमको शीट में अपडेट कर देना है। उसमें क्या होगा, हर एक इंजीनियर को पता चल जाएगा व्हाट इज द स्टेटस कंडीशन, व्हाट इज द एसेट कंडीशन। So what is your first responsibility? Extract the asset data from asset management tool, asset management system, which is called Excel or Google Sheet और ITSM tool, क्योंकि ITSM tools के अंदर asset का मैपिंग रहता है। And what information they are available, including asset tag, serial number, model, username, department and location, जो मैंने फास्ट यूजर वेरिफिकेशन में जो बताया। जब तुम मेल आईडी डालोगे ना, व्हेन यू एंटर द मेल आईडी, दैट टाइम ऑल डिटेल्स आर कमिंग। यस सर। यस सर। क्लियर एवरीवन? यस सर क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी हो गया गायब। जस्ट वेट 2 मिनट। वैसा। स्क्रीन दिखा रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो सबसे पहले क्या है, सर। सबसे पहले तो तुमको वेरिफिकेशन करना है। व्हाट वेरिफिकेशन? क्योंकि एसेट टैग, सीरियल नंबर, मॉडल, यूजर नेम, डिपार्टमेंट एंड लोकेशन। और वो कैसे डिटेल्स मिलेगा, व्हेन यू एंटर द मेल आईडी, जब तुम मेल आईडी डालोगे सारे सारे चीज आ जाए, बिकॉज एवरीथिंग वेयर इट इज मैपिंग, दैट इज ऑलरेडी मैपिंग इन द आईटीएसएम टूल। जब तुम मेल आईडी डालोगे ना तो उसमें सारे चीज डिटेल्स आ जाएगा।
बट वो मैनेज कैसे करोगे? जैसे मान लो कोई एंट्री करना है, कोई भी न्यू न्यू लैपटॉप को असाइन करना है, कोई न्यू डेस्कटॉप असाइन करना है, हाउ यू कैन वेरीफाइड? विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट वाइज। किस वाइज तुम चेक करोगे? डिपार्टमेंट वाइज तुमको करना होगा। मान लो एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट में कितना लैपटॉप कितना डेस्कटॉप है। फिनांस डिपार्टमेंट में गया, बैक ऑफिस में गया, कितना लैपटॉप कितना डेस्कटॉप है। डिपार्टमेंट वाइज यदि चेक करोगे, दैट इज वेरी इजी टू मैनेज योर एसेट्स and easy to verify your assets. Everyone clear? Please confirm. क्लियर सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। So what is your second responsibility? Second responsibility, you have to inform to the users. Schedule and inform user. क्या शेड्यूल करना है, किसको शेड्यूल करना है? That schedule the particularly update details. You notify the department head and also users about your audit schedule. कब तुम डिवाइसेस को फिजिकली चेक करोगे, वो तुमको सबसे पहले असाइन करना होगा। और सबसे पहले तो ऐसा नहीं कि मान लो 10,000 यूजर है तो 10,000 यूजर को बोल दोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड वेर यू आर इन्फॉर्म टू, दैट्स व्हाई यू आर ओनली इन्फॉर्म टू द डिपार्टमेंट हेड। मान लो एचआर में तुमने किया तो एचआर का जो बॉस है, एचआर का जो मैनेजर है वो बता दिया। टेक्निकल में जा रहे हो तो टेक्निकल मैनेजर को बता दिया। एडमिन डिपार्टमेंट में है तो एडमिन का जो मैनेजर है, एडमिन का जो हेड है उसको बता दिया। एंड रिक्वेस्ट टू व्हाट? रिक्वेस्ट टू एम्प्लॉय टू कीप असाइन डिवाइसेस आर अवेलेबल। तुमको यूजर को ये भी बता देना है कि सर आपके पास यदि लैपटॉप है और टैबलेट है तो वो कंपनी में सबमिट करो, बिकॉज वी आर वेरीफाइंग द डिटेल्स। और वो किसके लिए? दैट इज फॉर चेकिंग द लाइफ साइकिल। जो कल मैंने लाइफ साइकिल बताया था, याद है? फ्रॉम प्रोसीड्योरमेंट टू डिस्पोजल, वॉइस माइक रिस्पॉन्स। वो लाइफ साइकिल को भी तुमको चेक करना होगा। यस दैट सर। इज कॉल्ड फिजिकली वेरीफाइंग। यस सर। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि तुम लॉजिकल वेरीफाई कर लोगे। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तुमको देखना पड़ेगा दैट इज इन विच कंडीशन। ओके एंड तुम सर। मेल भी सेंड कर सकते हो 3 दिन पहले। सेंड ईमेल कम्युनिकेशन 3 per day रिक्वेस्टिंग टू एम्प्लॉय ब्रिंग लैपटॉप टू द ऑफिस फॉर द वेरिफिकेशन। ये तुम यूजर्स को भी रिक्वेस्ट कर सकते हो मेल के द्वारा। यदि तुम्हारे पास हर एक यूजर्स का मेल आईडी है, देन यू ऑल्सो इन्फॉर्म देम। बट मैं सभी को रिक्वेस्ट करेंगे, इफ यू डू दिस वर्क विद डिपार्टमेंट वाइज, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड दैट इज इजीएस्ट फॉर यू। क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम एचआर यूजर में 2 यूजर को देखा, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाकर 2 यूजर को देखा, तो दैट्स योर वर्क इज टोटली पेंडिंग। जो तुम्हारा वर्क होगा वो टोटली पेंडिंग रह जाएगा। इसीलिए डिपार्टमेंट वाइज में जाओ, हर किसी को चेक करो, फिजिकली वेरीफाइंग ऑल। Everyone clear? Please confirm voice mic यस सर। response. क्लियर Then सर। I go to next. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट। ये हो गया यस तुम्हारा सर। फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन्फॉर्म करना यूजर को कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। व्हेन यूजर्स ब्रिंग दिस लैपटॉप योर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद चालू होगा फिजिकल वेरिफिकेशन। व्हाट यू कैन चेक? यू कैन चेक दैट योर एसेट टैग, यू कैन चेक दैट पर्टिकुलरली सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर तुमको फिजिकली चेक कर लेना है कि पर्टिकुलरली जो अपडेटेड है ये अपडेटेड मतलब सही है या नहीं। दिस ऑल आर वट एवर द अपडेट आर मेंशन, दिस इज फिजिकली करेक्ट और नॉट। क्योंकि ऐसा बहुत सारे टाइम होता है कि तुमने एंट्री किया है एंड आफ्टर एंट्री ऑल्सो यू कैन चेक दैट दैट पर्टिकुलरली प्रॉब्लम इज कमिंग। तो वो सबसे पहले तुमको वेरीफाई कर लेना है। एंड व्हाट यू कैन वेरीफाई द सीरियल नंबर एंड यू कैन वेरीफाई द एसेट डिटेल्स फिजिकली। ये फिजिकली चेक कर लेना है। Everyone clear? Voice mic response. Yes, sir. यस सर। यस सर। वेरीफाई द डिवाइसेस कंडीशन, ये अच्छा कंडीशन में है या फेयर कंडीशन में है, या कोई पार्ट्स डैमेज है या नहीं, या कोई भी चीज तुमको चेक करना है। एंड ऑल्सो चेक द एक्सेसरीज ऑल्सो। अभी बोलोगे सर इसमें क्या जरूरी है? तो ये जो मैं अभी वेंडर मैनेजमेंट के बारे में जो बता ना कि 2-3 दिन का जो टाइम लगा पार्ट को रिप्लेस करने में, यदि तुम पहले से अलर्ट रहो कि ये डिवाइसेस का इस पार्ट चेंज करना है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। जब वो वर्किंग कंडीशन में है उसी के टाइम तुम पार्ट्स को चेंज करो, उसमें क्या होगा? यूजर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एवरीवन क्लियर? वॉइस माइक यस सर। रिस्पॉन्स। क्योंकि Yes, हर sir. एक चीज को तुमको कंडीशन को चेक करना होगा, दैट इज इन वर्किंग कंडीशन और दैट इज इन फेयर कंडीशन, या कोई पार्ट चेंज करना है, कोई अपग्रेड करना है, व्हाट एवर द एक्टिविटी यू शुड डन, दैट इज यू कैन मैनेज। तो तुमको हर एक चीज बेनिफिट हो रहा है। एंड ऑल्सो चेक द एक्सेसरीज, नॉट ओनली
charger, you can check the docking station, or you can check the USB hub, or you can checking the switch connectivity, everything you can check, क्योंकि हर एक यूजर का डिपार्टमेंट वाइज यूएसबी हब रहता है। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है जो 10 तीन चार डिवाइसेस को एक साथ यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए सीपीयू के लिए या लैपटॉप के लिए तो पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई रिक्वायर द डॉकिंग स्टेशन और यूएसबी हब, जो यूएसबी स्विच है जहाँ पे सारे पोर्ट्स रहता है। तुम कनेक्ट करोगे एक सिंगल यूएसबी, बट देयर इज अ एन नंबर ऑफ यूएसबी, 6 ports आर देयर और 4 ports आर देयर, और टू डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल है। कंफर्म द जी सर। डिवाइसेस असाइन टू द करेक्ट यूजर, तुमको ये भी देखना है कि करेक्ट यूजर के साथ असाइन है या नहीं। कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो वो अपडेट करना है। वेयर यू कैन अपडेटेड दिस, दिस इज अपडेटेड टू द आईटी एसेट लिस्ट। एवरीवन क्लियर? वॉइस माइक रिस्पॉन्स, देन आई गो टू नेक्स्ट। यस क्या सर, क्या यस चीज सर। चेक करना Yes, है? sir. ये तुमको सीरियल नंबर चेक करना, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज द एसेट टैग्स। एसेट टैग डिटेल चेक करना, ये फर्स्ट वेरिफिकेशन। सेकंड वेरिफिकेशन इज योर सीरियल नंबर, देन ऑल्सो that particularly जी cheese जी। is very important. This और all, okay, where basically it's assigned, किसके लिए असाइन है, किस यूजर के लिए असाइन है, इसका स्टेटस और इसका कंडीशन कैसा है। दिस इज द ऑल योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक फिजिकली। ये सारे चीज तुमको फिजिकली चेक करना है। क्लियर एवरीवन? वॉइस माइक रिस्पॉन्स। यस सर, क्लियर सर। Yes, sir. Yes, sir. मान लो तुमने देखा कि कोई लैपटॉप स्टॉक लैपटॉप में था, एंड यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर असाइन द यूजर, बट अनदर यूजर असाइन दिस लैपटॉप टू ए पर्टिकुलर एम्प्लॉय। तो तुमको क्या देखा, वो वेरीफाई करने के बाद समझ में आया कि वो अभी स्टॉक में नहीं है, वो यूजर असाइन है। तो वो तुमको क्या करना है, जस्ट ओनली एक्टिव स्टेटस। जो स्टॉक में है वो यदि कोई यूजर असाइन हुआ है, तो यू आर अपडेटेड टू दिस, कि particularly this particular laptop assigned for that username, that is the user asset details, and that is the active laptop or used laptop. Clear everyone? Please confirm। यस सर। क्योंकि फिर ये Yes, सारे sir. चीज तुम फिजिकली वेरीफाई करके मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम रिमोटली चेक कर सकते हो बार बार। because when users work on organization, they are not provide you this laptop for your physical check। तो फिजिकल चेक करने के लिए यूजर को पहले बोलना पड़ेगा कि हम आपका लैपटॉप चेक करेंगे, तो इस टाइम पे आप कब आप फ्री हो। जिस टाइम यूजर्स लंच पे जाएगा उस टाइम तुमको चेक कर लेना है, और यूजर्स गोइंग टू द आउटसाइड, दैट टाइम यू कैन चेक दिस लैपटॉप। ठीक है, क्योंकि वो तो तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज यू आर रेस्पॉन्सिबल पर्सन टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू एम्प्लॉय। व्हाट सर्विसेज? क्योंकि तुमने हार्डवेयर दिए हो। नाउ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट? रिकॉन्सिलेशन विद द रिकॉर्ड्स। Reconciliation means if any match physical assets are updated or not, you can check the system's records. Identify the discrepancy, just like missing assets. Any assets are missing, कोई asset missing है तो वो update करना है। If any users are map incorrect, कोई दूसरा users mapping है, entry कुछ और अलग है, उसको ठीक कर लेना। अनरिकॉर्ड रिप्लेसमेंट, मान लो कोई लोकेशन से एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन में गया है, मूविंग लैपटॉप, दैट इज ऑल्सो नॉट इन अपडेटेड, तो वो तुमको चेक कर लेना है कि कोई पार्ट्स रिप्लेस हुआ है कि नहीं, कोई लैपटॉप एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन में चेंज हुआ है या नहीं, व्हेन द यूजर्स मूव टू विच ब्रांच, तो वो सारे चीज तुमको अपडेट करना है। एंड ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाई द डिवाइसेस, विच डिवाइसेस आर in damaged condition or which devices are in working condition, that is also managed by you। everyone clear? Please confirm। यस सर। और जो यूजर्स Yes, sir. रिजाइन करेगा वो यूजर्स को कौन सा लैपटॉप में असाइन करना है, स्टॉक लैपटॉप में असाइन करना है। तो दिस इज व्हाट वेरिफिकेशन, दिस इज द फिजिकल वेरिफिकेशन। ये सारे चीज तुम फिजिकली चेक करोगे। Then you're also updated your asset management system. Correct user mapping, user asset allocation department details, mark any missing assets or any damaged assets after investigation, and also find the documentation। क्योंकि जो भी कुछ करो वो एसेट लिस्ट में प्रॉपर अपडेट करके रखना है, बिकॉज यू इन्फॉर्म दिस पर्टिकुलर records to the IT asset management team। And then finally, your responsibility is generating the report. Prepare audit summary report, share discrepancy with IT manager or management, close audit after corrective action। कोई भी ऑडिट का एक्टिविटी करने के बाद
सारी चीज चेक करने के बाद तुमको क्या करना है, दैट यू कैन सेंड दिस पर्टिकुलर शीट टू आईटी मैनेजर और द आईटी मैनेजमेंट टीम, एसेट मैनेजमेंट टीम। ठीक है, जो भी है, जो भी 10 लैपटॉप आया तो 10 लैपटॉप को अपडेट कर दो, 50 लैपटॉप आया तो 50 लैपटॉप को अपडेट कर दो। एवरीथिंग मस्ट बी, ऑल डिवाइसेस आर अपडेटेड। देन अल्टीमेटली आईटी मैनेजर सेंड दिस रिपोर्ट टू द asset team, audit team, and that audit team verifying these details। सबसे पहले तुम्हारा साइड से तुम चेक कर लेना फॉर योर जॉब सेफ्टी पर्पस। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म, देन आई गो टू नेक्स्ट। Clear, sir. Yes. यस Yes, सर। sir. क्योंकि कंपनी 50 लाख इन्वेस्ट किया ना लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए, और इसीलिए तुम आईटी हो, सिस्टम इंजीनियर। तो सिस्टम इंजीनियर कोई छोटा पोजीशन नहीं है। चलिए, यदि हम क्लाउड इंजीनियर बन जाए तो भी क्या ये रहेगा काम? यस। उसके लिए तो तुमको वर्चुअल मशीन का जो कॉम्प्लायंस इशू है वो देखना पड़ेगा, वो तो और हार्ड है। वर्चुअल मशीन के अंदर क्या क्या पॉलिसी है जो गवर्नमेंट रूल्स के बाहर है, वो चेक करना होगा। कंप्लायंस रहेगा लेकिन। वॉइस माइक रेस्पॉन्स। Yes, sir. यस सर। Yes, Yes, sir. sir. बहुत लोग यही सोचते हैं कि चलो क्लाउड में, हाँ का क्लाउड में जाएंगे तो ये एसेट से तो बच सकते हैं। नहीं, उसमें तुम्हारा वर्चुअल एसेट के लिए तुम एलिजिबल हो जाओगे फिर। ठीक है। अब तुम कितना कितना डिप्लॉय करो, कितना वर्चुअल मशीन यूज करो, कितना यूजर के लिए डिप्लॉय करो, बिलिंग तो हो रहा है ना अल्टीमेटली। ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए पैसा पे कर रहा है। अकाउंटेबिलिटी, राइट? वॉइस माइक रेस्पॉन्स। इसीलिए यस सर। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। प्रोजेक्ट मैनेजर इतना हीट क्यों रहता है? कुछ भी काम करो, कुछ भी भूल भाल करो, मीठा मीठा बात सुनाता है। क्यों? कि उसको ऊपर कंपनी का प्रेशर है। जो यूजर्स यूज नहीं करे उसको अनडिप्लॉय कर दो। जरूरी क्या है? वो जो लैपटॉप वर्किंग कंडीशन में उसको रखो जो ऑलरेडी असाइन है। यदि कोई यूजर्स ऐसा नहीं तो यूजर्स, वो लैपटॉप किस कंडीशन में जाएगा? स्टॉक लैपटॉप में जाएगा। सिंपल। क्लियर एवरीवन? तो ये सब कहाँ से Yes, आएगा? sir. आईक्यू, मैनेजमेंट एंड टेक्निकल। 50% मैनेजमेंट, 50% टेक्निकल। Technical. वॉइस माइक रेस्पॉन्स। अब रिजल्ट क्या Yes, होगा sir. इसका? Improve asset accuracy 90% to 95% to 100%. Smooth internal compliance review, asset audit, ensure that physical assets match with the system record, reduce losses। क्योंकि इसमें कंपनी का पैसा जाएगा ना। इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी, जहाँ पे मान लो 50 एम्प्लॉय है, 50 एम्प्लॉय में तुम्हारा देखा कि 100 लैपटॉप है, तो वो जो 50 लैपटॉप फ्री है वो दूसरा ब्रांच में भेज दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी। क्लियर एवरीवन? वॉइस माइक रेस्पॉन्स। Yes, sir. यस सर। Yes. स्टॉक को मैनेज Yes, करना, sir. या डिवाइसेस का कंडीशन को चेक करना। 50 लैपटॉप है तो हम 50 ही इन्वेस्ट करेंगे, 60 नहीं। यदि 1000 यूजर है तो 1000 लैपटॉप ही हम परचेस करेंगे, 1010 नहीं। दैट इज कॉल्ड इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी एंड सपोर्ट कंप्लाइंस एंड लाइफ साइकिल प्लानिंग, जो पहले ही मैंने बताया। प्रोसीड्योर मेन टू डिस्पोजल। और तुम लोगों का मेनली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा? ये तो जस्ट मतलब जस्ट एक डिस्क्रिप्शन है। सो व्हाई एसेट मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर रेस्पॉन्सिबिलिटी? Why asset management is important? Asset management important because ensure all IT assets are physically verified, accurately recorded in asset management system. It helps maintain the transparency, accountability, control over company's own devices। क्योंकि कंपनी इसके लिए क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। Regular asset audits prevent asset loss, theft, and misplacement. Ensure correct user asset mapping, user asset to user mapping, correct user के साथ मैप होना चाहिए। सपोर्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑडिट, जो ऑथराइज एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करो, जो अनऑथराइज एप्लीकेशन है वो अनइंस्टॉल कर दो। वट एवर द कंपनी पॉलिसी, यू हैव टू फॉलो दिस। जो कंपनी का पॉलिसी के बाहर है वो मत करो। Identify unused or unauthorized devices, underutilized devices। जो डिवाइसेस यूज्ड कंडीशन में नहीं है उसको स्टॉक में डाल दो, या दूसरा तुम्हारा ब्रांच में यूजर नहीं है तो दूसरा ब्रांच में ट्रांसफर कर दो।
मान लो एक यूजर से बैंगलोर में 50 यूजर है और हैदराबाद में 100 यूजर है। तुमने देखा कि मेरा ब्रांच में 30 लैपटॉप ऐसे ही पड़ा हुआ है और यूजर का आईटी एसेट्स का नीड है, तो वो क्या करेगा? सिंपली दे आर ट्रांसफरिंग द डिवाइसेस टू द अनदर ब्रांच। वो फिर से मनी थोड़ी इन्वेस्ट करेगा। दैट्स व्हाई हेल्प लाइफ साइकिल प्लानिंग एंड बजट फोरकास्टिंग, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने इतना अकाउंटेबिलिटी मनी के बारे में बता रहा था, तो दैट इज व्हाट बजट फोरकास्टिंग एंड इम्प्रूव व्हाट इन्वेंट्री एक्यूरेसी। इसमें तुम क्या कर सकते हो? ऑडिट के साथ तुम एक्यूरेसी को एक्यूरेट कर सकते हो। 50 लैपटॉप है तो 50 का कंडीशन कैसा है, 50 लैपटॉप है 50 लैपटॉप का कंडीशन कैसा है। जहां पे डैमेज है उसको डैमेज लिस्ट में डाल दिया, जो वर्किंग है उसको वर्किंग एक्टिव में डाल दिया, जो स्टॉक में है वो स्टॉक में डाल दिया। तो दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। तो व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी? इसमें तुम्हारा क्या बेनिफिट मिलेगा ये अपडेट करने से? आईटी सपोर्ट इन्वायरमेंट, एक्यूरेट आईटी एसेट रिकॉर्ड, हेल्प इन फास्टर ट्रबल शूटिंग। तुम इजीली ट्रबल शूट कर सकते हो, वारंटी वेरिफिकेशन, इजीली वारंटी को क्लेम कर सकते हो, एंड स्मूथ ऑनबोर्डिंग एंड ऑफबोर्डिंग। क्योंकि स्टॉक लैपटॉप है तो वो यूज्ड कंडीशन में नहीं है, वो अनयूज्ड कंडीशन में है। यानी न्यू यूजर कमिंग, simply format the PC and assign to this particular a new employee. Everyone clear? Physically verifying. Yes, sir. यस सर। सर। Yes, sir. Any question? नो सर। नो सर। तो बीएसओडी कल बताना पड़ेगा या बीएसओडी क्लियर है? क्लियर है सर, बता पता दीजिए अभी। है कैसे ट्रबल शूट करना है आपको। सेव मोड के बारे में आइडिया तो? यस सर। यस सर। क्योंकि डेटा बैकअप तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का यूजर नहीं समझेगा कि तुमने डेटा बैकअप नहीं लिया और तुमने डेटा डिलीट कर दिया। बैकअप के बारे में आइडिया? बैकअप कैसे बैकअप करोगे? सर क्लाउड में भी बैकअप कर सकते हैं, अपना लोकल ड्राइव में भी बैकअप कर सकते हैं। अच्छा, कैटेगरी का आइडिया है तुम लोगों का? ये जो तुम इतना टिकट जो बनाओगे, टिकट का कैटेगरी के बारे में आइडिया है? मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, सर थोड़ा एग्जाम्पल दो बता कुछ। दीजिए सर इसके बारे में। बता तो देंगे ही, तुम लोग कुछ बताओ तभी तो। मैं तो बताएंगे, मेरा तो वो काम है। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ, 10 मिनट है अभी। हाँ सर, आप बता दीजिए। अरे कुछ तो बताओ यार, किसी को आइडिया नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। सर सिस्टम नहीं लॉगिन हो रहा है तो उसके मेन कैटेगरी हो रहा है, घूम रहा है तो सिस्टम ही
नेम नॉट लॉगिन ऑन आराम सब से आराम कैटेगरी से और आराम से पासवर्ड। भाई, भाई आराम से। हम लोग कोई नहीं जा रहे, आराम से। सर जैसे सिस्टम लॉगिन नहीं हो रहा है, इशू आ रहा है, तो हम्म मेन कैटेगरी होगा हम्म सिस्टम नॉट लॉगिन, एंड सब कैटेगरी हो हम्म। गया रीसेट पासवर्ड, अकाउंट अकाउंट ना लॉक। ना 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 ना, वो आएगा लॉगिन प्रॉब्लम में। सर लॉगिन प्रॉब्लम कैटेगरी होगा मतलब मेन ये हो कैटेगरी। गया। सर कैटेगरी मतलब ये हो आर यू गया कि आर यू ऑल विजिबल माई स्क्रीन? यस सर। यस सर। Yes, तो sir. यहाँ पे तुम्हारा मॉनिटर प्रॉब्लम एकदम पहले से बता रहा हूँ, मॉनिटर प्रॉब्लम है। मॉनिटर प्रॉब्लम में सब कैटेगरी में क्या आएगा? ये सारे प्रॉब्लम, फ्लिकरिंग प्रॉब्लम, VGA प्रॉब्लम, HDMI प्रॉब्लम, पावर प्रॉब्लम, ब्लैक स्क्रीन। क्लियर? यस लॉगिन Yes, sir. प्रॉब्लम है तुम्हारा मेन कैटेगरी। लॉगिन प्रॉब्लम में सब कैटेगरी में क्या आएगा? अकाउंट ब्लॉक, रीसेट पासवर्ड, डोमेन जॉइनिंग, ट्रस्ट रिलेशनशिप, पासवर्ड इनकरेक्ट, ये सब आएगा। CPU प्रॉब्लम के अंदर क्या आएगा? CPU प्रॉब्लम है मेन कैटेगरी, इसके अंदर में आएगा सिस्टम स्लो, पावर प्रॉब्लम, कूलिंग फैन प्रॉब्लम, रैम प्रॉब्लम, हार्ड डिस्क SSD, मदरबोर्ड प्रॉब्लम, SMPS प्रॉब्लम, प्रोसेसर प्रॉब्लम, बायस प्रॉब्लम। बस Yes, यस sir. OS सर। प्रॉब्लम है मेन कैटेगरी। OS प्रॉब्लम के अंदर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, OS क्रैश, सिस्टम ऑटोमेटिक रिस्टार्ट, डेटा बैकअप इज रिक्वायर्ड। ठीक यस है? सर। डेटा Yes, बैकअप sir. में तुम कौन सा बैकअप लोगे वो भी तुम्हारा इम्पोर्टेंट है। सिस्टम क्रैश के टाइम डेटा बैकअप कर रहे हो तो प्रायोरिटी 3, और न्यू लैपटॉप है, न्यू लैपटॉप के लिए डेटा बैकअप करो, प्रायोरिटी 4। ये नॉलेज कहाँ से आएगा? IQ से। सर्विस है तो P4, और इंसिडेंट है तो P3। आउटलुक यस का सर। है क्या? आउटलुक है मेन कैटेगरी, और आउटलुक का सब कैटेगरी में क्या आएगा? सेंड रिसीव प्रॉब्लम, पासवर्ड पावर कमिंग अगेन अगेन, PST रिपेयर, आउटलुक हैंगिंग प्रॉब्लम, PST मेल प्रॉब्लम, PST बैकअप इज रिक्वायर्ड, इनकमिंग मेल प्रॉब्लम, आउटलुक आउटगोइंग मेल प्रॉब्लम। ये सारा आएगा सब कैटेगरी में। क्लियर एवरीवन? प्लीज कम। Yes, यस sir. सर। यस। यस सर। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ तुमको सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि हमको इन्फॉर्म क्या किया है यूजर ने। बस। Yes, sir. यस सर। आई नो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहे हो, लेकिन थोड़ा वॉइस सुना दोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं सर डिस्टरबेंस तो कुछ नहीं है। बस लास्ट क्लास है कल, कल के बाद तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्लीज रिप्लाई नहीं करेंगे। Yes, sir. Which is आप प्रायोरिटी का कैसे मैनेज करोगे? प्रायोरिटी कैसे मैनेज करोगे? प्रायोरिटी मैनेज होगा सिचुएशन के ऊपर। जैसे मान लो P1 की केस है, मान लो 100% यूजर्स फेसिंग द सेम इशू, फुल ब्रांच इज डाउन, फुल ब्रांच फेसिंग द सेम इशू, 100% अफेक्टेड, वो आएगा तुम्हारा प्रायोरिटी 1। एग्जाम्पल, सर्वर डाउन हो गया, डोमेन सर्वर डाउन हो गया, DNS डाउन हो गया, इंटरनेट डाउन हो गया, MPLS डाउन हो गया, कोई भी इमरजेंसी केस जो रेड अलर्ट है वो आएगा प्रायोरिटी 1 में। P2 केस में कब आएगा प्रायोरिटी 2? 50% यूजर फेसिंग द सेम इशू, हाफ ब्रांच फेसिंग द सेम इशू, 50% यूजर्स आर अफेक्टेड, तब आएगा तुम्हारा प्रायोरिटी 2। और प्रायोरिटी 3 में कौन आएगा? इंसिडेंट और यूजर प्रॉब्लम, लॉगिन प्रॉब्लम, CPU प्रॉब्लम, OS प्रॉब्लम, मेल प्रॉब्लम, प्रिंटर प्रॉब्लम, एप्लीकेशन प्रॉब्लम, वो आएगा प्रायोरिटी 3 में। और प्रायोरिटी 4 में क्या आएगा? सर्विस रिक्वेस्ट और यूजर नीडिंग सम सर्विसेज, न्यू रिक्वेस्ट, नीड ए प्रिंटर, डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशन, बैकअप, फॉर्मेटिंग, जो भी सारे रिक्वायर्ड है, न्यू न्यू रिक्वायरमेंट, दैट इज कमिंग अंडर द प्रायोरिटी P4. 4। ओके सर। Everyone clear? Voice mic यस response. सर क्लियर। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. थोड़ा बैकअप का बारे में थोड़ा बैकअप के बारे में कल बताएंगे। ठीक है सर, और ठीक थोड़ा है? BSD और बैकअप का बारे में कल थोड़ा सर बताइए। कल की वीडियो का लिंक भी शेयर कर देना। कल का वीडियो का लिंक चाहिए? यस सर। वीडियो का लिंक यस सर सर। कर देना। कर देना। यस सर वैसे एक सर कल तो कर देना वैसे सर, एक्चुअली कर देना। कल समझ आई BSD गया सर था कल बैकअप का का बारे में टॉपिक थोड़ा लेना बताओ। तो सर कल ज्यादा। कल का कल का वीडियो हम शेयर नहीं कर सकते, आज का तो हम कर देंगे। ठीक है चलो।
ठीक है, कल तुम लोग कर लेना रिकॉर्डिंग। सर प्लीज सर कर दीजिए सर। कल हाँ लास्ट प्लीज शेयर यस्टरडे वाला, व्हाट। यस्टरडे का वीडियो सर। यस्टरडे वाला, और कौन सा वाला चाहिए भाई? मैंने तो, ओ डेट मेंशन करना भूल गया, सॉरी डेट सॉरी, सेवन माय सेवन अपने मिस्टेक, सर। सॉरी। अब ठीक है? ओके थैंक यू यस अब सर। सर। ठीक है? यस सर। यस क्योंकि ये सर। जो लिंक, मतलब तुम लोग एसेट मैनेजमेंट हुआ है वो क्लियर नहीं हुआ, जब मैंने डेट लिखा तब क्लियर हो गया कि चलो ये कल का है। सर कल गणेश मैंने सर का एसेट मैनेजमेंट सेक्शन किया, नहीं है। पता है? यस सर। जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी, 3 मिनट है मेरे पास। सर गणेश सर का सेक्शन है आज 5:30 को। सर इसमें क्या क्या होगा? कौन सा कौन सा? गणेश सर का 1:30 से है। नहीं, 5:30 5:30। सर, 5:30। वो तुम्हारा वो कैसे, मतलब वो क्या बोले उसको, एक्सपीरियंस जो बताओगे ना कि तुम एक्सपीरियंस हो, वो कैसे मैनेज करना वो बताओगे। क्या बोलना पड़ेगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सारे चीज। यस सर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।